तो ये कहानी एक ऐसे हीलर के बारे में जिसे लोगों ने यहाँ पे हीलर मानने से ही इनकार कर दिया, जिसके बाद वो लड़का यहाँ पे अंडरग्राउंड हीलर बन गया और यहाँ पे काम करने लगा। लेकिन आप सभी को पता है कि अंडरग्राउंड काम करने से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो क्या ये लड़का यहाँ पे आगे चल के भी अंडरग्राउंड हीलर काम कर पाएगा या नहीं, चलिए इस कहानी में देखते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो यहाँ पे सुबह उठ के जो चाय होता है वो जो बनाने के लिए चली जाती है। फिर वो चाय बना के यहाँ पे जो ले आती है। यहीं पे हमें हीलर्स के बारे में बताया जाता है। हीलर्स को जो है यहाँ पे अलग अलग जो कैटेगरी है उसमें जो है बांटा गया है। यहीं पे जो हीलर है उनको जो लाइसेंस दिया जाता है। यहाँ पे जो लो लेवल के हीलर होते हैं वो जो छोटी मोटी चोटों को हील कर सकते हैं और जो हाई लेवल के हीलर होते हैं वो जो होते हैं बड़ी चोटों को हील कर सकते हैं। और जो सबसे टॉप लेवल पे जो बंदे होते हैं वो जो पूरे बंदों को यहाँ पे जो है जिंदा कर सकते हैं, वो भी मरे हुए बंदों तक। तो यहीं पे हम देखते कि हमारा जो जेनोर होता है वो जो होता है हीलर बन चुका होता है। लेकिन जेनो को यहाँ पे लाइसेंस नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पे लोग जो इसे हीलर नहीं मानते। फिर हम देखते कि यहाँ पे जेनो जो होता है अपना हीलिंग का जो काम होता है वो जो अंडरग्राउंड छुपके करता है क्योंकि इसे शुरू में पावर नहीं मिली थी, ये पावर इसे बाद मिली है। यहीं पे हम जेनो को देखते हैं जो यहाँ से चला जाता है। तभी जो उसकी दोस्त होती है लिली, वो जो होती है यहाँ पे खाना बना रही होती है और हमें पता चलता है कि लिली और जो बाकी लड़कियां हैं वो जो जेनोक से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और वो जेनोक को पाना चाहती हैं और जिसको लेके इनके बीच में आपस में टक्करें भी होती रहती हैं। लेकिन फिर भी ये लोग जो है साथ में रहते हैं। यहीं पे हम देखते कि एक और बीस्ट गर्ल यहाँ पे आ जाती है और ये लोग यहाँ पे बैठ के खाने का जो है इंतजार कर रहे होते हैं। तभी लिली बोलती खाना तैयार हो गया है, मैं अभी बाहर जा रही हूँ, तुम लोग जो है यहाँ पे खाने का ध्यान रखना। और लिली जो होती है खाने को चख लेती है और ये बोलती है खाना काफी ज्यादा अच्छा बन गया है। फिर लिली जो है बाहर घूमने के लिए चली जाती है। लेकिन यहाँ पे जो लड़कियां होती है वो यहीं पे होती हैं और उनको खाने की जो खुशबू है वो आ रही होती है और ये लोग देखते कि लिली यहाँ से जा रही होती है। तो यहाँ पे लिली के जाते ही लड़कियां बोलती क्यों ना हम लोग जो खाना है उसे जो है देख के आए, खुशबू जो है काफी अच्छी आ रही है। फिर हम देखते कि जो लड़कियां होती हैं वो जो होती है खाने को यहाँ पे देखने के लिए आ जाती हैं। तभी एकदम से वो टेस्ट करने लग जाती हैं। खाना इनको बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। अब धीरे धीरे जो खुशबू होती है वो जो होती है सभी लड़कियों तक जाने लग जाती है। अब सभी लड़कियों से कंट्रोल नहीं होता और सभी जो होती यहाँ पे खाना खाने के लिए आ जाती हैं। दूसरी तरफ हम लिली को देखते हैं जो यहाँ पे बैठ के सोच रहे होते कि आखिरकार वो जेनो को अपना कैसे बना सकती है और साथ ही सोच रहे होते कि जेनो को जो खाना है वो जो है काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन हम देखते कि नेक्स्ट सीन में लिली जो होती है यहाँ पे पहुंच जाती है। लेकिन तभी जो लड़कियां होती हैं वो जो होती है खाना खत्म कर चुकी होती हैं और हमेशा की तरह ये लोग एक दूसरे के ऊपर इंतजाम लगा रहे होते कि तुमने खत्म किया है, तुमने खत्म किया है। लेकिन यहाँ पे कोई भी मानने को तैयार नहीं है। तभी यहाँ पे जो लिली होती है वो आ जाती है और वो देखती खाना खत्म हो गया है और उसका दिमाग यहाँ पे जो है खराब हो जाता है और ये बोलती कि अच्छा तुम लोगों ने खाना जो है खत्म कर दिया। लड़कियां एक दूसरे के ऊपर इंतजाम लगा रही होती हैं। तभी जो सभी लड़कियां होती हैं वो जो होती हैं बैठी होती हैं। तभी जो लिली होती है वो इन सभी के ऊपर यहाँ पे गुस्सा हो जाती है और ये बोलती है कि चुपचाप से जाओ और यहाँ पे बहुत सारे जो सामान है उनको जो लेके आओ ताकि मैं दोबारा खाना बना सकूं। तभी लड़कियां कहती कि हमें माफ कर देना, हमसे जो है गलती हो गई। लिली कहती कि ठीक है, अगर तुमसे गलती हो गई है तो जाओ फटाफट यहाँ पे जो सामान है वो जो है लेके आओ। और साथ ही यहाँ पे एक और लड़की आ जाती है और वो भी जो इनके ऊपर गुस्सा हो रही होती है। तभी लड़कियां कहती कि तुम चिंता मत लो लिली, हम लोग यहाँ पे सब कुछ जो है संभाल लेंगे। तो यहाँ पे लिली कहती कि ठीक है जाओ और फटाफट इंग्रेडिएंट को लेके आओ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे एक बंदा जो होता है अपनी सर्वेंट को बोल रहा होता है कि फटाफट तुम जो है मेरे साथ चलो। तभी जो उसकी सर्वेंट होती है वो जो होती है इसके साथ जा रही होती है। लेकिन एकदम से इसके पेट में दर्द हो जाता है। वो बंदा बोलता है कि मुझे तुम्हारे कोई बहाने नहीं सुनने हैं और वो बंदा यहाँ पे रैबिट गर्ल को जो है उसके सर से पकड़ लेता है और उसे जो है नीचे फेंक देता है। रैबिट गर्ल का जो सर होता है वो जो होता है यहाँ पे टकरा जाता है एक पत्थर से। साथ ही वो बंदा यहाँ पे रैबिट गर्ल को उसके जो पेट है उसमें जो है मारने लग जाता है और ये बोलते है कि तुम किसी भी काम की सर्वेंट नहीं हो। तभी यहाँ पे रैबिट गर्ल का जो यहाँ पे दर्द होता है वो बढ़ जाता है और एकदम से वो उस बंदे के ऊपर ही हमला कर देती है। अब ये देख के वो बंदा जो होता है बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुमने ये क्या किया। और ये जो होता है रैबिट गर्ल से डरते हुए भाग रहा होता है। तभी जेनो यहाँ आ जाता है और ये जेनो को बोलते है कि प्लीज मेरी रक्षा करो, जाओ उस रैबिट गर्ल को मार दो, वो जो है मेरी नौकर है, मैं उसके बदले में नया नौकर लेके आ जाऊंगा। तो यहाँ पे जेनो बोलते है कि मेरा काम है लोगों की रक्षा करना, मैं यहाँ पे उसे नहीं मारने वाला।
तभी रैबिट गर्ल यहाँ पे हमला कर देती है, लेकिन जेनो इस बंदे को बचा लेता है। तभी यहाँ पे जो जेनो होता है वो जो होता है लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है, और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रैबिट गर्ल होती है वो जो होती है जेनो को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। तभी जो जेनो होता है वो जो होता है रैबिट गर्ल को ध्यान से देख रहा होता है, और वो सोचता है कि आखिरकार इसे जो है क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तभी हम देखते कि जो रैबिट गर्ल होती है वो जो होती है जेनो के ऊपर हमला कर रही होती है, लेकिन जेनो उसका जो हमला होता है उससे जो है बड़े आराम से बच रहा होता है, और यहाँ पे जेनो जो होता है उसके हमलों से बच जाता है। तभी जो रैबिट गर्ल होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जेनो के ऊपर एक पत्थर फेंकती है, लेकिन यहाँ पे जेनो जो होता है उस पत्थर से बच जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो रैबिट गर्ल होती है ये बहुत ज्यादा थक चुकी होती है और इसके अंदर से ओरा बाहर आ रहा होता है, लेकिन जेनो जो होता है इसके ओरे को पकड़ लेता है और यहाँ पे इसे जो आजाद कर देता है। रैबिट गर्ल जो होती है यहाँ पे बेहोश हो जाती है। फिर जो जेनो होता है वो जो होता है इसकी चोटों को यहाँ पे हील कर देता है। फिर हम देखते कि उसका जो ओरा होता है वो भी जो होता है खत्म हो जाता है। जेनो बोलता है कि अब तुम जो है बिल्कुल ठीक हो। फिर जेनो जो होता है उस बंदे के पास जाता है, वो बंदा बोलता है कि प्लीज मेरी चोटों को भी हील कर दो। जेनो बोलते कि इसके पैसे लगेंगे। वो बंदा जो होता है यहाँ पे गोल्डन कॉइन को रख देता है। जेनो बोलते कि ये पैसे कम है। वो बंदा बोलते कि मैंने पहले ही मार्केट वैल्यू से ज्यादा पैसे तुम्हें दिए हुए हैं। जेनो बोलते कि मैं यहाँ पे एक अंडरग्राउंड हीलर हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे तुम्हारी जो स्लेव है वो भी चाहिए। तो ये बंदा कहते हैं कि ठीक है, तुम यहाँ पे मेरी स्लेव को रख सकते हो। फिर जेनो जो होता है इसे हील कर देता है। हील करने के बाद ये बंदा इस स्लेव के जो पेपर होता है उसे जहर दे देता है। यहाँ पे जेनो जो होता है पेपर को ले लेता है और उस बंदे को जाने देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जेनो यहाँ पे जो होता है रैबिट गर्ल को उठा के ले आता है। तभी जो रैबिट गर्ल होती है उसकी जो आंखें हैं वो खुल जाती हैं। रैबिट गर्ल के उठते ही यहाँ पे जेनो कहते हैं कि मैंने यहाँ पे तुम्हें जय खरीद लिया है, और उसे जय कागज दिखाता है और ये बोलते कि अपनी ड्रेस को उतार दो। तो यहाँ पे रैबिट गर्ल वैसा ही करती है। फिर जो जेनो होता है वो देखता है कि इसके पेट पे एक निशान बना है, और ये बोलता है कि ये जो निशान है असल में इसका ये मतलब है कि तुम कर्स हो। और जो जेनो होता है वो जो होता है रैबिट गर्ल के कर्स को जो है ठीक कर देता है। रैबिट गर्ल बोलती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जेनो बोलते कि ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पे तुम्हें जो है काम देने वाला हूँ, तुम्हें मेरा काम करना होगा। फिर जेनो जो होता है एक हब्स के बारे में इसे दिखाता है। तो यहाँ पे रैबिट गर्ल जो होती है उस पौधे को ढूंढ देती है। जेनो रैबिट गर्ल को बोलते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है। रैबिट गर्ल बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पे जेनो जो होता है रैबिट गर्ल के जो कागज है उनको फाड़ देता है और ये बोलते कि आज से तुम आजाद हो। तभी रैबिट गर्ल कहते कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आजाद हो पाऊंगी। तभी यहाँ पे जेनो बोलते कि तुम जो चाहो कर सकती हो। रैबिट गर्ल कहती कि ठीक है, जैसे मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए मैं आपके पास जरूर आऊंगी। जेनो बोलते कि अगर तुम्हें दोबारा से चोट लगी तो मेरे मेडिकल में आ सकती हो, लेकिन मैं इस बार पैसे लूंगा। तो यहाँ पे रैबिट गर्ल कहती है कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनो यहाँ पे घर पे आ जाता है। तभी जो लिली होती है ये बोलती है कि अभी खाना तैयार नहीं हुआ, थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा क्योंकि ये लोग सामान अभी लेके आए हैं। फिर लिली जो होती है उनसे जो सामान है उसे जो है ले लेती है और वो खाना बनाने के लिए चली जाती है। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो खत्म हो जाती है, और इस बार जो वीडियो है वो जो है मैंने वीडियो फॉर्म में बनाई है। मैं हर बार आपको कुछ ना कुछ नया देने की कोशिश करता हूँ, तो प्लीज कम से कम तुम लोग कमेंट तो कर ही दिया करो, ताकि मैं यहाँ पे अगली बार भी वीडियो फॉर्म में इसकी जो वीडियो है वो जो है लेके आऊँ। तो प्लीज 40 कमेंट करना। चलो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू एपिसोड के अंदर। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमें जो है पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जेनोस की टीम होती है वो जो है यहाँ पे जेनोस की बेइज्जती कर देती है और ये बोलती कि ये पैसे लो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, हमारी टीम को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जेनोस बोलते कि मैं भी तुम्हारे पास नहीं आया था, तुम लोग यहाँ पे खुद मेरे पास आए थे यहाँ पे मेरी हेल्प मांगने के लिए। अब मेरी जरूरत खत्म हो गई थी, तुम लोग यहाँ पे मुझे निकाल रहे हो, है ना। जेनोस की टीम बोलती कि तुम जो चाहो वो समझ सकते हो, और ये लोग जो होते हैं जेनोस की बेइज्जती करके यहाँ पे जेनोस को निकाल देते हैं। नेक्स्ट सीन में जो जेनोस होता है वो जो होता है यहाँ पे बाहर आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा यहाँ पे जो लिली है उसे जो है परेशान कर रहा होता है और यहाँ पे उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लिली जो होती है उसके चंगुल से भाग जाती है। तभी जेनोस लिली के पास पहुँच जाता है और यहाँ पे लिली को देख के जो जेनोस होता है वो बोलता है कि आखिरकार तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तभी जो बंदा लिली के साथ दोस्ती कर रहा होता है वो जो होता है उसे जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से जो लिली है वो जो है यहाँ पे 1-2 घंटे में ही मर जाती है, क्योंकि उसका खून बहुत ज़्यादा निकल रहा था। तभी यहाँ पे जो जेनोस होता है ये बोलता है कि मुझे तुम ये लड़की दे दो, वो भी जो है 1 गोल्ड कॉइन में। तो इन बंदों को लगता है कि ये कोई घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि आखिरकार ये लड़की मरने वाली है। मान लो कि हम लोग इसकी बॉडी को ही जो है यहाँ पे सेल कर रहे हैं
और ये कहते हैं कि ठीक है। फिर जेनोस जो होता है यहाँ पे गोल्ड कॉइन को दे देता है और वो जो होता है लिली का ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देता है और लिली को जो है हील कर देता है। फिर लिली जो होती है जेनोस को यहाँ पे जो है थैंक यू बोलती है। जेनोस बोलते कि तुम आज़ाद हो, तुम जहाँ चाहो वहाँ पे जा सकती हो। लिली बोलती कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे अपने साथ रख लो। और लिली जो है रोने लग जाती है। तभी जेनोस बोलते कि चलो पहले खाना खा लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जेनोस लिली को जो है कपड़े दिलाता है और साथ ही जो खाना है वो भी जो है खिला रहा होता है। लिली को जो खाना है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। जेनोस बोलते क्या तुमने सोच लिया कि आखिरकार तुमको कहाँ जाना है? तो लिली बोलती कि देखो तुमने जो है मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं यहाँ पे अब जो है तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तो यहाँ पे जेनोस बोलते कि मुझे खुद नहीं पता कि आखिरकार मुझे क्या करना है। लिली बोलती कि जो भी तुम करोगे मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगी। तो यहाँ पे जेनोस बोलता कि ठीक है। तभी एक बंदा यहाँ पे जख्म लेके जेनोस के पास आता है। जेनोस बोलता कि ठीक है मैं इसे हील कर देता हूँ और जेनोस उसे हील कर देता है। तो ये बंदा जो होता है यहाँ पे जेनोस को जो है पैसे देता है और यहाँ से चला जाता है। जेनोस कहते कि मैं समझ गया, मैं यहाँ पे एक जो है अपना क्लिनिक खोलूंगा। लिली कहती कि ठीक है मैं आपका साथ दूंगी। जेनोस बोलता है कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग यहाँ पे तय करते कि अपने क्लिनिक के लिए इनको एक जगह ढूंढनी होगी। जेनोस बोलते कि जब तक तुम्हें ये पता नहीं चल जाता कि आखिरकार तुम्हें क्या करना चाहिए, जब तक जो है तुम मेरे साथ रह सकती हो। तो लिली कहती कि ठीक है मास्टर। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे लिली और जो जेनोस होते हैं वो जो होते हैं घर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ये असल में कोई भंगार घर ढूंढ रहे होते हैं जहाँ पे ये लोग अपना जो क्लिनिक है वो खोल सके, वो भी जो है फ्री में। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जेनोस और लिली एक घर के सामने पहुँच जाते हैं। जेनोस बोलते कि ये जो घर है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि इसकी जो छत है वो भी जो है सलामत है, हम लोग इस घर का जो इस्तेमाल है वो जो है कर सकते हैं। लेकिन लिली को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है। लिली बोलती कि ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे कोई घोस्ट है। जेनोस बोलते कि तुम डरो मत, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगा। जिसकी वजह लिली और जेनोस घर के अंदर जाते हैं। तभी जो लिली होती है वो जो होती है यहाँ पे लाइटिंग जो मैजिक है उसका जो है इस्तेमाल करती है। जेनोस बोलते कि ये लड़की तो बहुत ज़्यादा काम की है, ये जो यहाँ पे लाइटनिंग मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकती है। फिर हम देखते कि यहाँ पे थोड़ी बहुत रोशनी हो जाती है और ये लोग जो है घर को चेक करने लग जाते हैं। जेनोस बोलते कि ये घर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ये घर काफ़ी ज़्यादा काम का है, थोड़ी बहुत पेंटिंग करने के बाद ये ठीक हो जाएगा। तभी यहाँ पे जो घोस्ट होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि ये घर मेरा है, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और ये जो होती है जेनोस के ऊपर यहाँ पे जो है वार करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन जो जेनोस है उसे जो बिल्कुल भी डर नहीं लगता और अपने हीलिंग मैजिक से वो जो इस लड़की को हरा देता है। तभी जो लड़की होती है ये जो होती है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और ये अपने सारे जो साथी हैं उनको जो है बुला लेती है। लेकिन जेनोस जो होता है अपने हीलिंग मैजिक की वजह से यहाँ पे इन सभी से जो है बच जाता है। और यहाँ पे लड़की बोलती कि ठीक है तुम यहाँ पे रह सकते हो, लेकिन जो ऊपर फ्लोर है वो जो है मेरा है, तुम सिर्फ नीचे फ्लोर में रह सकते हो। जेनोस बोलते कि मुझे ये मंजूर है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनोस और लिली ने यहाँ पे काफ़ी अच्छी सफाई कर दी होती है। लिली यहाँ पे एक नर्स के रूप में बैठी होती है। तभी लिली कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ, यहाँ पे सुबह से कोई भी कस्टमर आया ही नहीं है। और लिली कहती कि ठीक है मास्टर, मैं आपके लिए जो चाय है वो जो है बनाने जा रही हूँ। जेनोस बोलते कि ठीक है। लेकिन तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है और ये लड़की बोलती कि यहाँ पे मेरे हाथ पे जो है कर्स लग गया है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे हाथ को यहाँ पे जो है ठीक कर दो। जेनोस जो होता है उस लड़की के हाथ को देखता है और ये बोलते कि तुम्हारा हाथ काटना पड़ेगा जिसके लिए मैं 1 मिलियन यान लूंगा। लड़की बोलती कि आखिरकार तुम इतना चार्ज क्यों कर रहे हो, तुम तो एक हाथ ही काट रहे हो ना, और यहाँ पे ये काम तो कोई भी कर सकता है। जेनोस बोलते कि भले ही लोग हाथ काट सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हारे हाथ को दोबारा जो है रीजनरेट भी करके दूंगा, तभी मैं यहाँ पे तुम्हें चार्ज ले रहा हूँ। तो यहाँ पे लड़की बोलती कि ठीक है मैं तैयार हूँ, तुम मेरे हाथ का जो ऑपरेशन है वो जो है कर सकते हो। फिर जेनोस जो होता है अपने मैजिक का यहाँ पे जो है इस्तेमाल करता है और एक चाकू बना देता है, जिसके बाद जो जेनोस होता है वो जो होता है अपने चाकू को बाहर निकालता है और यहाँ पे लिली का जो हाथ है वो जो है काट देता है और यहाँ पे दोबारा से लिली के हाथ को जो है रीजनरेट कर देता है। सबसे पहले वो हड्डियों को लेकर आता है, फिर नसों को, फिर उसके बाद जो मांस है वो, और उसका हाथ दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। लड़की बोलती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं सारे सोल्जर को यहीं पे भेजूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लिली है वो जो है चाय बना के ले आती है और यहाँ पे जेनोस बोलते कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। और ये लोग जो होते हैं मज़े से यहाँ पे जो चाय है वो जो है पी रहे होते हैं और साथ ही जो घोस्ट है वो भी जो है चाय पी रही होती है। तभी हम देखते कि घोस्ट कहते कि तुम्हारा जो काम है वो जो है काफ़ी अच्छे से चल रहा है।
जेनोस बोलते कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमारा जो काम है वो जो है काफ़ी ठीक चल रहा है, इस तरह मैं यहाँ पे इस घर को पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। तभी हम देखते कि यहाँ पे वुल्फ क्लैन की जो लीडर होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि अच्छा तुम ही वो जेनोस हो जो यहाँ पे एल्फ के बंदों को ठीक कर रहे हो, जिसकी वजह से हम उसे हरा नहीं पा रहे। अब मैं तुम्हें यहाँ पे ख़त्म करने आई हूँ, यहाँ पे फिर तुम हार मान लो। अगर तुम हार मान लेते हो तो यहाँ पे मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी और साथ ही यहाँ पे तुम्हें उस लड़की को दोबारा हील भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जेनोस जो है कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। तभी लिलीस के ऊपर वार करती है, लेकिन यहाँ पे जेनोस का बैरियर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन तभी जो सारे बंदे होते हैं वो जो होते हैं जेनोस के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन जेनोस को जरा ही फर्क नहीं पड़ता। तभी जो घोस्ट होती है वो यहाँ पे इन बंदों को मारने के लिए आ जाती है। जेनोस बोलते कि नहीं, ये जो है मेरा क्लिनिक है, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे किसी भी तरह का जो खून खराबा है वो होए। और ये सुनते ही यहाँ पे घोस्ट जो है चली जाती है। तभी जब वुल्फ क्लैन की लड़की होती है ये बोलती कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा मास्टर, यहाँ पे जो ग्रेट घोस्ट है वो जो है आपकी बात मान रही है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा कमाल के हो गए, आज से मैं आपकी गुलाम हूँ। अब तुमको पता चल गया होगा कि आखिरकार जो जेनोस है उसे जो सारी लड़कियाँ हैं वो जो है कहाँ से मिली है। और तभी हम देखते कि एक नया पेशेंट यहाँ पे जो है आ जाता है। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है। मुझे मालूम है कि तुम लोग इशिकाई वीडियोस को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, लेकिन दोस्तों मैं क्या करूं, इस बार शिकायत वीडियो बिल्कुल जो है ना के बराबर आई हैं। यहाँ पे दो ही शिकायत वीडियो आई हैं, एक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो बच्चे वाली है जो मुशोको डैसे की तरह दिखती है, और एक आई थी लेकिन वो दोबारा आया नहीं, यानी कि 3 एपिसोड के बाद वो जो वीडियो है वो जो है रुक गई है। जैसे ही वो वीडियो दोबारा आएगी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन तुम लोग सपोर्ट करो। चलो ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए सायोनारा, मिलते हैं हम लोग फिर दोबारा। तो यहीं पे हम देखते हैं कि ऑर्क यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि हमारी जो महारानी है वो जो है आपको बुला रही हैं क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप जो हमारे साथ चलिए और हमारी जो महारानी है उनको जो है देख लीजिए। तो जेनो बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी जो महारानी है वो यहाँ पे क्यों नहीं आई। तो यहाँ पे ऑर्क बोलता है कि हमारी महारानी ऐसे किसी से नहीं मिलती। तभी जेनो बोलते कि मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारी महारानी कितनी सीरियस है। तो ऑर्क बोलते कि हमारी जो महारानी है वो जो है बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो यहाँ पे जेनो जो होता है जाने के लिए तैयार हो जाता है और ये कपड़े पहन के यहाँ पहुँच जाता है। हम देखते कि जेनो गुफा के अंदर जा रहा होता है। गुफा के अंदर जाते ही इसको यहाँ पे जो लेवेना है वो जो है मिल जाती है। लेवेना बोलती कि मैंने सुना था एक हीलर के बारे में जो यहाँ पे अंडरग्राउंड रह के सभी की जो हीलिंग है वो जो है कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे तुमसे जो है मिलना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे हील कर दो। फिर जेनो जो होता है उनको एक्सरे करके यहाँ पे जो है देखने लग जाता है। जेनो समझ जाता है कि अंदर ही कोई चोट लगी है क्योंकि बाहर कोई चोट दिखाई नहीं दे रही। तभी हम देखते कि जेनो को यहाँ पे एक माना क्रिस्टल दिखाई देता है। तो यहाँ पे लेवेना कहती कि इस माना क्रिस्टल को मैंने ही खा लिया था और यहाँ पे जो ये माना क्रिस्टल है ये जो एक्सप्लोज हो सकता है, इसलिए यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि तुम इसे जो है बाहर निकाल दो। जेनो बोलते कि तुम चिंता मत लो, कल सुबह ही अपने आप ही बाहर आ जाएगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तभी लेवेना कहते कि असल में बात यह है कि यहाँ पे मैंने जो माना क्रिस्टल है उसे जो है दांतों से काट दिया है और वो जो है अलग अलग जगह फैल गया है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे बाहर निकाल दो, वरना मेरे जो लोग हैं वो भी जो है मारे जाएंगे क्योंकि वो मुझे छोड़ के यहाँ से जाने वाले नहीं है। जेनो बोलते कि ठीक है, मैं यहाँ पे बाहर निकाल दूंगा। लेवेना बोलती कि अगर तुमने बाहर निकाल दिया तो मैं तुम्हें पूरी इजाज़त दे दूंगी, ये लो मेरी तिजोरी की चाबी, आज से ये तुम्हारी हुई। जेनो जो होता है यहाँ पे चाबी को ले लेता है, जिसके बाद वो जो होता है एक चक्कू को निकाल लेता है और यहाँ पे चक्कू से जो है पेट को काटता है और जो क्रिस्टल है उसे जो है बाहर निकाल देता है। क्रिस्टल को देख के यहाँ पे सभी बंदे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी जो जेनो होता है वो जो होता है क्रिस्टल को यहाँ पे तोड़ देता है और यहाँ पे बहुत बड़ा जो धमाका होता है वो भी जय हो जाता है। इतने बड़े धमाकों को सुन के यहाँ पे सभी जो बंदे होते हैं वो हैरान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जेनो को कुछ नहीं होता। लेवेना बोलती कि आखिरकार तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं। तो यहाँ पे जेनो बोलता है कि मेरे ऊपर एक बैरियर लगा है जिससे यहाँ पे मुझे कुछ नहीं होगा और जो दर्द हुआ था उसे मैंने हील कर लिया और मुझे यहाँ पे तुम्हारी जो जायदाद है वो जो नहीं चाहिए। और जेनो जो होता है इसे चाबी दे देता है। लेवेना बोलती कि ठीक है, इसके बदले में मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ और गिफ्ट दूंगी, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तुम जो मुझे कॉल कर सकते हो, मैं यहाँ पे तुम्हें हर मुसीबत से बचा लूँगी। जेनो बोलते कि मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पे मुझे परेशान करो और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम जेनोस को देखते हैं जो यहाँ पे क्लिनिक के अंदर बैठा होता है।
लेकिन जो लिली होती है वो यहाँ पे गुस्सा होती है क्योंकि 3 लड़कियां यहाँ पे जेनोस को पसंद करती हैं और लिली कहती कि इनके आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तभी यहाँ पे जो घोस्ट होती है ये बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भी जो है अपने में खास हो लिली। लिली को अपनी तारीफ सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है। तभी तीनों लड़कियां जो होती है आपस में यहाँ पे जो है मिल जाती हैं और तीनों जो होती हैं अलग अलग ग्रुप की होती हैं, जिसकी वजह से वो लोग लड़ाई करना स्टार्ट कर देती हैं। तभी जो जेनोस होता है ये बोलते कि मेरे पास एक काफ़ी अच्छा आइडिया है, अगर तुम तीनों यहाँ पे लड़ाई कर लो और यहाँ पे जो अपने आप को शांत कर लो तो जिससे यहाँ पे सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा और जो जीतेगा मैं उसकी टीम में जो है शामिल हो जाऊंगा। अब तीनों जो लड़कियां होती हैं वो जो होती है सब यहाँ पे सुन लेती हैं और वो कहती कि ठीक है, हम लोग जो है लड़ने के लिए तैयार है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये सभी एरिना में जो है आ चुके होते हैं और एरिना के अंदर ये जो अपनी अपनी जो टीम है उसे जो है लेके आए होते हैं। यहीं पे जेनोस होता है इन तीनों की लड़ाई देखने के लिए आया होता है और वो इन तीनों को नहीं रुकने वाला जब तक यहाँ पे जो लड़ाई है वो जो है शांत ना हो जाए, और जो जीतेगा उसकी टीम में जेनोस चला जाएगा। जिसके बाद ये तीनों लड़कियाँ यहाँ पे जो लड़ाई है उसे जो है स्टार्ट कर देती हैं और साथ ही तीनों लड़कियाँ जो होती यहाँ पे अपने अपने जो ग्रुप है उसे जो है लेके आई होती हैं और तीनों को पूरा कॉन्फिडेंट होता है कि मैं जीतूंगी मैं जीतूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनकी जो लड़ाई होती है वो जो होती है स्टार्ट हो जाती है। इनकी लड़ाई बहुत ज़्यादा ही घमासान होती है, लेकिन हम देखते हैं कि इतनी लड़ाई करने के बावजूद भी इनका एक भी जो बंदा होता है वो जो है मर नहीं रहा होता, जिससे यहाँ पे जीतने वाले का फैसला हो। हम देखते हैं कि काफ़ी देर लड़ने के बाद ये सभी जो होती है यहाँ पे थक जाती हैं और यहीं पे शाम हो जाती है। हमें पता चलता है कि यहाँ पे जेनोस इन सही बंदों को जो हील कर रहा था, जिसकी वजह से कोई बंदा मरा ही नहीं। ये देख के यहाँ पे तीनों लड़कियां शौक में आ गई हैं क्योंकि यहाँ पे जेनोस जो है बहुत देर से इनको जो हील कर रहा है। फिर जेनोस कहता है कि असल में मैं इन तीनों को शांत करवाना चाहता था, इसलिए मैं चाहता था कि ये लोग पहले जो है लड़ाई कर ले और जितना गुस्सा है यहाँ पे जो है निकाल ले, ताकि इनके पास लड़ाई करने का कोई और जो वजह है वो जो है ना रहे। जिसके बाद ये सभी जो होते हैं मिल के रहने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और साथ ही हाथ मिलाते हैं और ये लोग बोलते हैं कि जेनोस सही में बहुत ज़्यादा ही कमाल का बंदा है। जिसके बाद जो सभी लड़कियां होती हैं वो जो होती है आपस में दोस्ती कर लेती है। तभी यहाँ पे जो लिली होती है ये बोलती कि आपने इनको जो सही में नहीं लड़वाया है ना। तो जेनोस बोलते कि मैं इनको लड़वाना नहीं चाहता था, देखो मैं एक हीलर हूँ और मेरा ये काम है कि मैं पूरी दुनिया को यहाँ पे जो रहने लायक जो जगह है वो जो बनाना चाहता हूँ और मेरे जो गुरु हैं उन्होंने जो मुझे यही सिखाया है। तभी लिली बोलती कि आपके गुरु कौन है। तो यहाँ पे जेनोस बोलते कि उनके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ। तो यहाँ पे लिली बोलती कि आप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। जेनोस बोलते कि तुम भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती हो। देखो यहाँ पे लिली के अच्छे लगने से मतलब है कि यहाँ पे लिली जेनोस को पसंद करती है और इसलिए यहाँ पे लिली ने ये कहा कि आप मुझे अच्छे लगते हो। लेकिन यहाँ पे जेनोस का अच्छे लगने से मतलब ये है कि यहाँ पे जेनोस लिली को जो एक फ्रेंड की तरह यहाँ पे जो है ट्रीट करता है और उसे एक फ्रेंड की तरह अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें एक महल दिखाया जाता है जहाँ पे यहाँ खबर पहुँच चुकी होती है कि तीनों जो ग्रुप हैं वो जो है साथ में रहने लगे हैं। तभी एक लड़की बोलती कि आखिरकार वो तीनों में कैसे रहने लगे। असल में ये उन तीनों लड़कियों की बात कर रही है। तो यहाँ पे बंदा बोलते कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो लड़की बोलती कि ठीक है, मैं जाके यहाँ पता लगाती हूँ कि आखिरकार कौन उनको जो है साथ में जो है लेके आया, क्योंकि हो सकता है कि अगर वो तीनों ग्रुप साथ में मिल जाए तो हमारे ऊपर वो हमला कर सकते हैं। तभी ये बंदा बोलते कि मैंने सुना है कि यहाँ पे एक हीलर है जो उनको साथ में लेके आया है, जाओ उसका जो है पता लगाओ। तो लड़की बोलती कि ठीक है, मैं जाती हूँ और हकीकत का पता लगा के आती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जोपिया और उसके भाई को चोट लगी होती है। जिसके बाद यहाँ पे जो जेनोस होता है वो जो होता है इन दोनों को हील कर देता है और ये दोनों जेनोस का जो है शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पे जोपिया बोलती कि तुमने तो मेरे हाथ को पूरी तरह से जो है हील कर दिया है। जेनोस बोलते कि तुम इसकी चिंता मत लो, यहाँ पे ये जो है मेरा फ़र्ज़ था। फिर जोपिया जो होती है जेनोस को यहाँ पैसे देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोपिया जेनोस को बोलती कि यहाँ पे एक लड़की ने मेरे ऊपर हमला कर दिया था। जेनोस बोलते कि ये तो काफ़ी गलत बात है। फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जिसने यहाँ पे जोफिया के ऊपर हमला किया था और ये जो होती यहाँ पे जेनोस के बारे में पूछताछ कर रही होती है। और ये यहाँ पे एक लिजर्ट मैन से पूछती कि बताओ आखिरकार वो हीलर कौन है, लेकिन लिजर्ट मैन जो होता है बताने से मना कर रहा होता है। जोपिया जो होती है इसके ऊपर बंदूक तान देती है, लेकिन लिजर्ट मैन कहता है कि तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में जो लड़की होती है वो जो होती है जंगल में यहाँ पे जो है गुम हो जाती है और घूमते घूमते यहाँ पे जेनोस का जो घर है वहाँ पे जो है पहुँच जाती है। और जेनोस के घर पे आते ही ये जो होती यहाँ पे कुछ पूछने लग जाती है। अब वो क्या पूछती है वो आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा।
चलिए ठीक है, मिलता हूँ अगले एपिसोड में, जब तक ले सायोनारा। तो यहीं पे हम देखते हैं कि जो कनाइट होती है वो यहाँ पे आके गोली मार देती है। तभी यहाँ पे सभी जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं बेहोश हो जाते हैं, लेकिन एल्फ बाकी होती है। एल्फ को देख के कैनाइट कहती कि अच्छा इन लोगों ने तुम्हें किडनैप किया है। तो एल्फ कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, इन लोगों ने उल्टा मुझे जो है किडनैपर से बचाया है। तो ये देख के कैनाइट बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ़ कर देना। जिसके बाद यहाँ पे जो रे होता है ये बोलता है कि कोई बात नहीं। तभी कैनाइट बोलती कि तुम मेरे वार से बेहोश क्यों नहीं हुए। तो रे बोलते कि मुझे डिवाइन मैजिक का इस्तेमाल करना आता है। जिसके कैनाइट कहती कि अच्छा ये बात है क्या। तभी हम देखते हैं कि कैनाइट कहती क्या तुम यहाँ पे किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जिसने यहाँ पे तीनों जो बीस्ट बंदे हैं उनको जो है साथ में मिलाया है। मुझे लगता है कि वो बंदा बहुत ज़्यादा खतरनाक प्लानिंग कर रहा है, मैं उसी को ढूंढने के लिए आई हूँ। तभी यहाँ पे रे कहता है कि नहीं, मैं ऐसे किसी बंदे को नहीं जानता हूँ। जिसके वो लड़की कहती कि ठीक है, मैं यहाँ से अब जा रही हूँ। तभी यहाँ पे जो लड़की होती है वो एक तीसरा बेड देखती है। तो यहाँ पे रे कहता है कि असल में वो जो एक्स्ट्रा बेड है मैं उसे बाहर फेंकने वाला था। तभी लड़की कहती कि ठीक है, मैं यहीं पे रहूंगी और मैं इस जगह को अपना जो है बेस बनाऊंगी। जिसके बाद यहाँ पे जो रे होता है वो जो है कुछ नहीं बोल पाता और वो कहता है कि ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये लड़की रे को पे भी करने वाली होती है। लेकिन मैली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, तो बार बार कैनाइट को चिढ़ाने के लिए यहाँ पे रे के करीब आने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पे जो कैनाइट है उसे जो है खास जो है फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सब करने के बाद यहाँ पे जो मैली होती है वो जो होती है सो जाती है। तो रे भी जो है यहाँ पे मैली को उसके रूम में सुला के आ जाता है। फिर रे जो होता है बाहर आ जाता है और ये बोलता है कि तुम उस बंदे का पीछा करना क्यों नहीं छोड़ देती। तो यहाँ पे कैनाइट बोलती कि मुझे यहाँ पे स्लम से बदला लेना है। असल में मेरी जो मॉम थी वो जो है यहाँ पे स्लम वाले जो बंदे हैं उनकी जो है यहाँ पे देखभाल किया करती थी। लेकिन एक दिन यहाँ पे किसी स्लम वाले बंदे ने ही उनकी जान ले ली, वो भी सिर्फ उनकी वेडिंग रिंग के लिए। तब से मुझे यहाँ पे जो स्लम वाले बंदे हैं उनसे जो है नफरत हो गई। फिर मैं कैनाइट बन गई और मैंने तय कर लिया कि मैं यहाँ पे उन सभी बदमाश बंदों को अलग कर दूंगी जो यहाँ पे स्लम के अंदर रह के तबाही मचाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रे इनके लिए जो है सूप बनाता है और ये जो होती है सूप खा रही होती है। तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो एल्फ लड़की होती है वो जो होती है अपनी चोट को हील करवाने के लिए आई होती है। ये चोट हील कर ही रहा होता है। तभी जो कैनाइट लड़की होती है वो जो होती है बाहर से आ जाती है और कैनाइट लड़की यहाँ बंदूक को निकाल लेती है। अब ये दोनों लड़कियाँ आपस में लड़ने वाली होती है। तभी रे बोलते कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये लड़की एकदम से ही आ गई। फिर कैनाइट रे से ज्यादा पूछताछ करने लगी थी। तो यहाँ पे रे कहता कि मैं ही वो बंदा हूँ जो यहाँ पे सही बंदों को साथ में जो है लेके आया हुआ है। लेकिन यहाँ पे कैनाइट नहीं मानती। वो कहती कि वो बंदा हीलर है और तुम तो यहाँ पे एक होली मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे रे कहते कि नहीं, मैं वो बंदा हूँ। तो यहाँ पे कैनाइट कहते कि मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि तुम बीच के साइड हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती। मैं कहीं और जाके उस बंदे को ढूंढ लूँगी। जिसके बाद यहाँ पे ये लड़की निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में एक राजा के पास पहुँचती है और ये बोलती कि मुझे आपकी रक्षा करने के लिए भेजा गया है, इसलिए मैं आपके घर को देखना चाहती हूँ। जिसके बाद राजा कहते कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे राजा जो होता है इससे अपना जो घर है वो दिखा रहा होता है। घर देखने के बहाने से यहाँ पे लड़की बोलती कि मुझे बाथरूम लगी है और ये जो होती है बाथरूम देखने चली जाती है। तभी इससे यहाँ पे एक बेसमेंट के अंदर एक टनल दिखाई देती है और ये उससे नीचे उतर जाती है। और ये जैसे ही आगे बढ़ती है ये देखती कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को जो किडनैप करके रखा हुआ है। तभी यहाँ पे वो बंदा आ जाता है और वो जो होता है यहाँ पे कैनाइट को गोली मार देता है और ये कहता है कि मैंने ही इनको किडनैप किया है और साथ ही तुम्हारी मॉम को भी मैंने ही मरवाया था। जिसके बाद यहाँ पे कैनाइट बहुत गुस्से में आ जाती है। तभी जो रे होता है वो भी जो होता है यहाँ पे आ जाता है और वो जो होता है कैनाइट को यहाँ पे पकड़ लेता है। तो यहाँ पे ये बंदा गोली मारने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे रे को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आगे बढ़ता है और उसी की बंदूक छीन के उसे जो है गोली मार देता है। और रे बोलते कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला और रे सीधा इसे जो है गोली मार के बेहोश कर देता है। रे जो होता है यहाँ पे कैनाइट को हील कर देता है और साथ ही जो बच्चे हैं उनको जो है छुड़ा देता है। कैनाइट बोलती कि आखिरकार तुमने मुझे हील क्यों किया। रे कहता कि मुझे अपने पैसे लेने थे। अब दोस्त यहीं पे हम देखते हैं कि जो रे होता है वो जो होता है यहाँ पे जा रहा होता है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रे स्लम एरिया में बैठा होता है। तभी कैट यहाँ पे आ जाता है और वो रे को बोलते ही क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे काम करना चाहोगे। तो रे बोलते कि मुझे थोड़ा बहुत हीलिंग मैजिक आता है। अब ये सुन के यहाँ पे कैटो कहता है कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे कैटो जो होता है वुल्फ से फाइटिंग कर रहा होता है और रे उसे पीछे से हील कर रहा होता है।
जिसके बाद यहाँ पे कैटो वुल्फ को मार देता है और रे उसे जे हील कर देता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रे की नई टीम लड़ने के लिए आई होती है। जिसके बाद ये लोग बी रैंक के डंजन में जाते हैं। यहीं पे बहुत सारे फायर वुल्फ होते हैं और ये सभी इनके ऊपर जो है बहुत ज्यादा ही भारी पड़ रहे होते हैं। ये जो है कैटो का हाथ तक जला देते हैं। अब कैटो ये सब देख के सोचता है कि मुझे वापस जाना चाहिए। फिर कैटो जो होता है वापस चला जाता है और कैटो समझ जाता है कि उसे एक हीलर की जरूरत है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैटो यहाँ पे जो हीलर है उसे जो है लेके आ जाता है और ये बोलता है कि तुम्हें सब कुछ संभालना है। हीलर बोलती है कि देखो मुझे सिर्फ बेसिक हीलिंग आता है, इसलिए मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखना। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग अंदर जो है जाते हैं और अंदर जाते ही यहाँ पे कैटो की टीम के ऊपर फिर से जो हमला है वो जो है होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो कैटो होता है वो भी जो होता है वुल्फ को मार के जो है हटा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो हीलर होती है वो इनको हील नहीं कर पा रही होती है और ये बोलती कि सीरियस इंजरी है, हमें चलना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में कैटो बाहर आ जाता है और तभी यहाँ पे जो हीलर होती है ये बोलती कि देखो अगर तुम्हें चाहिए कि मैं लड़ाई के दौरान तुम्हें जो हील करूं तो ये मैं नहीं कर सकती हूँ, तुम्हें बहुत ज्यादा ही महान हीलर चाहिए होगा। यहाँ पे कैटो समझ जाता है कि ये रे की बात कर रही है, मुझे रे जैसा हीलर चाहिए होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे कैटो के पास ऑर्डर आ जाता है कि अब तुमसे काम छीन लिया गया है क्योंकि तुम मिशन में फेल हो गए हो। कैटो बोलता है कि प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए, मेरे टीम मेंबर यहाँ पे बहुत ज्यादा कमजोर है इसलिए मैं यहाँ पे ये कर नहीं पाया। जिसके बाद यहाँ पे बंदा कहता है कि ठीक है। फिर कैटो कहता है कि हमें यहाँ पे रे को ढूंढना ही होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैटो दोबारा सलम एरिया में आ जाता है और कैटो कह रहा होता है कि मैंने उसे 1 जो गोल्ड कॉइन है वो दिया था, मुझे पूरा यकीन है कि उसकी वजह से वो जो है यहाँ पे जिंदा रह गया होगा। फिर कैटो तय करता कि सबसे पहले वो यहाँ पे 20 जो बंदे हैं उनके पास जाएगा और ये एक 20 बंदे के पास आ जाता है और ये पूछता है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। तो ये जो एल्फ होती है ये जो होती है मना कर देती है और ये बोलती कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दूसरी टीम मेंबर के पास जाता है लेकिन फॉक्स गर्ल भी यहाँ पे मना कर देती है, कहते कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती और चुपचाप से यहाँ से चले जाओ और इसे यहाँ से भगा दिया जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फाइनली ये एक और एल्फ के पास आ जाते हैं और यहाँ पे जो ब्लैक एल्फ होती है वो भी जो होती है मना कर देती है और ये बोलती कि तुम लोग रे का जो पीछा है वो छोड़ दो वरना मैं तुम्हें यहाँ पे जो है खत्म कर दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे रे और यहाँ पे जो छोटी लड़की सोफिया होती है वो जो दो है दोनों साथ में जा रहे होते हैं। तभी जो कैटो होता है वो जो होता है इन्हें दिखाई देता है तो कैटो यहाँ पे रे को कहता है कि तुम मेरे साथ चल रहे हो। तो यहाँ पे रे मना कर देता है और तभी यहाँ पे कैटो देखता है कि सभी जो बंदे हैं वो जो है रे के साथ बड़े प्यार से बात कर रहे हैं और इसे कोई भी भाव नहीं दे रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे कैटो को काफी गुस्सा आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे रे के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी हम देखते कि जो सोल्जर गर्ल होती है वो जो होती है कैटो के ऊपर शूट कर देती है और यहाँ पे कैटो को गिरा देती है और ये बोलती कि अगर तुमने इसे कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, ये जो है मेरी लास्ट वार्निंग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में ये सभी जो होते हैं यहाँ पे मीटिंग कर रहे होते हैं। यहीं पे कैटो जो होता है भाग के जा रहा होता है कहीं पे और हम देखते हैं कि सभी एक दूसरे को बता रहे थे कि यहाँ पे एक बंदा आया था जो रे है उसके बारे में पूछने के लिए। यहीं पे हम कैटो को देखते हैं जो यहाँ पे एक बंदे के पास आया होता है। यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा, बस तुम्हें मुझे यहाँ पे जो है अपना बॉडी देना होगा। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो गोलम होता है वो जो होता है आ चुका होता है और गोलम यहाँ पे आके तबाही मचा रहा होता है। यहीं पे सारी बीस्ट गर्ल कहते कि हमसे वो गोलम रुक ही नहीं रहा और वो पूरे शहर में यहाँ तबाही मचा रहा है और उसने बहुत सारे बीस्ट बंदों को यहाँ पे जो है घायल भी कर दिया है। और यहीं पे हम देखते कि जो बंदा होता है वो जो होता है ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे वो बंदा कहता कि अब देखते कि आखिरकार रे क्या कर पाता है। और यहीं पे हम देखते कि जो रे होता है वो सभी बंदों को यहाँ पे जो है हील कर रहा होता है और एक ही बार में वो हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है और सभी को हील कर देता है। जिसके बाद ये बंदा कहता है कि सही में तुम तो कमाल के हो रे। फिर हम देखते कि यहाँ पे जो रे होता है वो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है लेकिन उसे ही सब कुछ संभालना होगा और ये कहता है कि ठीक है मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लेता हूँ और तुम लोग बस मेरा साथ दो, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं यहाँ पे तुम्हें पीछे से जो है हील करता रहूँगा। तो लड़कियाँ जो होती हैं वैसा ही करती हैं और ये जो होती हैं आगे बढ़ती हैं और रे इनको लगातार हील कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जैसे गोलम को चोट लगती है वो भी जो है अपने आप को दोबारा रीजनरेट कर देता है। अब रे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही गोलम का पैर टूटता है गोलम दोबारा से हील हो जाता है
अब यहाँ पे लड़कियां हमला तो कर रही होती है लेकिन उनके हमलों का कोई फ़ायदा नहीं होता। तभी रे को यहाँ पे कुछ समझ आ जाता है। रे कहते कि मैं समझ गया यहाँ पे असल में क्या बात है। असल में यहाँ पे इसके अंदर जो कोर है वो जो है यहाँ पे कैटो ही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमें कैटो को दिखाया जाता है जो इस बंदे से हेल्प मांगने के लिए पहुंचा होता है। तभी ये बंदा जो होता है यहाँ पे कैटो को ही उस गोलम का जो कोर होता है वो जो है बना देता है और उसके सीने में ही कोर को यहाँ पे घुसा देता है। जिसके बाद यहाँ पे उसकी इंसानियत जो है ख़त्म हो जाती है। फिर रे बोलते कि तुम सभी यहाँ से जो है चले जाओ, मैं यहाँ पे सभी को जो है संभाल लूँगा। जिसके बाद जो लड़कियाँ होती हैं वो यहाँ से चली जाती हैं। रे कहते कि जाओ, तुम्हें जो है सोफिया को बचाना होगा। यहाँ पे ये लोग कहती कि ठीक है हम लोग सोफिया को बचा लेंगे। फिर हम रे को देखते हैं जो यहाँ पे गोलम के पास चला जाता है और गोलम भी जो होता है आगे बढ़ रहा होता है। रे गोलम के पास जाता है और गोलम को एक घूसा मारता है। जिसके बाद जो गोलम होता है वो जो होता है नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते कि यहाँ पे कैटो बाहर आ जाता है और रे ने अपनी तलवार ले रखी होती है और रे की बार में कैटो के सीने से जो क्रिस्टल होता है उसे जो हटा देता है। ये देख के हुडी वाला बंदा कहता है कि मैं समझ गया रे, आगे चल के तुम मेरे रास्ते में ज़रूर आने वाले हो। फिर हम देखते कि यहाँ पे रे लगातार कैटो के ऊपर हमला करता है और उसे हील करता है ताकि वो मरे नहीं और उसका जो क्रिस्टल है वो भी जो है निकल जाए। और फाइनली एक हमले के बाद कैटो का क्रिस्टल निकल जाता है और कैटो जो होता है यहाँ पे ठीक हो जाता है और रे भी यहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते कि जो कैनाइट लड़की होती है वो यहाँ पे आ जाती है कैटो के पास और ये बोलती कि अब मैं तुम्हें यहाँ पे जेल में ले जाने वाली हूँ, तुमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही तबाही मचा रखी है। फिर हम देखते कि कैनाइट लड़की यहाँ पे कैटो को जेल में जो है ले जाती है और ये बोलती कि मुझे पता है कि तुमने रे को भी बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। फिर हम देखते कि नेक्स्ट सीन में तीनों लड़कियां रे को यहाँ पे अपने कंधे पे बैठा के जो है ले जा रही होती हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि जो जेनोस होता है वो जो होता है लड़ाई करने के बाद यहाँ बैठा होता है। तभी यहाँ पे जो एल्फ गर्ल होती है ये कहते कि हमें जो स्विमिंग पूल है वहाँ पे चलना चाहिए। तभी दूसरी लड़की भी यहाँ पे आ जाती है और ये कहते कि हमें स्पार में चलना चाहिए और यहीं पे ये कहती ही है। तभी यहाँ बाकी लड़कियां भी आके यही सेम बातें कहती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जेनोस को देखते हैं जो इनके साथ यहाँ पे बात लेने के लिए आ चुका होता है। सभी लड़कियां यहाँ पे जेनोस के ऊपर ट्राई मार रही होती हैं लेकिन जेनोस यहाँ पे किसी को भी भाव नहीं देता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो जेनोस होता है वो जो होता है यहाँ पे खाना खा रहा होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एकदम से एक धमाका होता है और धमाका होते ही जेनोस उस घर में जाता है। तभी हम देखते कि उमिनी नाम की एक और लड़की यहाँ पे आ जाती है और वो जो होती है इस बंदे को हील करने की कोशिश करती है लेकिन यहाँ पे ये बंदा हील नहीं हो रहा होता। तभी जेनोस यहाँ पे आता है और ये कहता है कि तुम चिंता मत लो, मैं इसे हील कर देता हूँ। और जेनोस एक ही बार में इस बंदे को यहाँ पे हील कर देता है और यहाँ से चला जाता है। ये देख के उमिनी शौक में आ जाती है कि आखिरकार इस बंदे ने इसे जो है कैसे हील कर दिया। नेक्स्ट सीन में उमिनी अपने मास्टर को बताती है तो इसके मास्टर की कोई बात नहीं, उसने यहाँ पे अच्छा काम किया है, इसका मतलब वो अच्छा बंदा है। तभी वो लड़की बोलती कि उसने एक ब्लैक जो कोट है वो पहना था। तो यहाँ मास्टर कहता है कि हमें उसे जो है किसी तरह अपने टीम में जो लेके आना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे वही जो मास्टर होता है वो जो होता है एक पेशेंट बन के जाता है और यहाँ पे एक बंदा उसे लेके आता है और ये बोलते हैं कि एकदम से ये खून की उल्टियाँ कर रहा था। जेनोस इसे जो है चेक करता है और ये बोलता है कि अच्छा इसे जो है जैकर नाम की बीमारी है जिससे यहाँ पे बहुत समय पहले बहुत सारे लोग मरे थे लेकिन आखिरकार ये बंदा जिंदा कैसे बच गया। तभी यहाँ पे मास्टर खड़ा हो जाता है और ये बोलता है कि असल में मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करके अपने लिए जो दवाई है वो जो है बना ली थी जिसकी वजह से मैं यहाँ पे जिंदा बच चुका हूँ लेकिन ये बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। तभी यहाँ पे जेनोस बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। जिसके बाद ये बंदा कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे बारे में जानने आया हूँ और तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। वैसे तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये ब्लैक कोट किसने दिया है। जेनोस बोलते कि ये मुझे मेरे मास्टर ने दिया था। जिसके बाद ये बंदा कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ पे अपने साथ जो हीलिंग एकेडमी है वहाँ पे जो ले जा सकता हूँ और वहाँ पे मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। अब जेनोस जो होता है इसकी बात सुन के यहाँ पे तैयार हो जाता है। वो समझ जाता है कि इसे कुछ नया सीखने को मिलेगा और ये कहता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ। फिर हम फाइनली जो होता है एकेडमी में आ चुका होता है। जेनोस जो होता है एकेडमी को देख रहा होता है, काफी बड़ी एकेडमी है। नेक्स्ट मास्टर कहते हैं कि आप यहीं पे वाले हो और यहाँ पे तुम जो है पढ़ाई करोगे। जेनोस बोल ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते कि उमी मियाँ जेनोस को जो है यहाँ पे रूम में ले आती है और ये कहती कि यहाँ पे तुम्हारे साथ तुम्हारी जो सिल्वी है वो भी जो है रहेगी। जेनोस बोलते हैं कि वैसे ही मुझे सिल्वी को वहाँ पे अकेला छोड़ के आने में बिल्कुल जो है ठीक नहीं लग रहा था।
फिर हम देखते कि जेनोस यहाँ पे कह रहा था सिल्वी को कि तुम ध्यान से रहना। सिल्वी कहती है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में जो जेनोस होता है वो जो होता है उमी के साथ यहाँ पे जो होता है खाना खा रहा होता है और स्कूल के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहा होता है। तभी एक बंदा यहाँ पे आ जाता है और वो जेनोस को देख के कहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहे हो, और वो अपनी बड़ाई करके यहाँ से जो है निकल जाता है। जेनोस कहता है कि काफ़ी ज़्यादा अजीब बंदा था ये। फिर हम देखते कि जेनोस अपनी पास्ट लाइफ को याद करता है जहाँ पे वो एक डेड बॉडी को हील करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके मास्टर कहते कि तुम उसे हील नहीं कर सकते हो। और हमें फाइनली जेनोस के मास्टर का चेहरा भी दिखाया जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जेनोस की क्लास चल रही होती है और जेनोस यहाँ पे जो पढ़ाई है वो कर रहा होता है। जेनोस के मास्टर यहाँ पे जेनोस को पढ़ा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मैजिक सर्कल बनाने की क्लास चल रही होती है और मैजिक सर्कल बनाने के बाद मास्टर दिखाते कैसे इसमें एनर्जी भरते हैं। तभी यहाँ पे जो जेनोस होता है उसे जो है बुलाया जाता है और यहाँ पे जो जेनोस होता है वो जो होता है बहुत ज़्यादा ही अलग तरीके का जो मैजिक सर्कल है वो जो है बना देता है। तभी जो मास्टर होता है वो जो होता है ये देख के बहुत शौक में आ जाता है और ये बोलता है कि वैसे क्या तुम इसके अंदर पावर भर के इसे एक्टिवेट कर सकते हो। जेनोस कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, और जेनस वैसा करके दिखाता है। तभी मास्टर बोलता है कि तुम मेरी टीम में आ जाओ। जेनस बोलता है कि बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनोस सिल्वी के पास बैठा होता है। सिल्वी ने जेनोस के लिए यहाँ पे खाना बनाया होता है और जेनोस यहाँ पे देखता है कि सिल्वी बहुत ज़्यादा ही अलग बिहेव कर रही है। यहाँ पता चलता है कि जो सिल्वी है वो जो है जेनोस की बीवी की तरह बिहेव कर रही है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे अनडेड जो मॉन्स्टर हैं वो जो है यहाँ पे आ चुके होते हैं। जेनोस बोलता है कि आखिरकार इतने सारे मॉन्स्टर यहाँ पे कैसे आ गए, और जेनोस एक ही बार में उन मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। लेकिन यहाँ पे बदमाश बच्चा सारा क्रेडिट ले लेता है और कहता है कि मैंने सारे मॉन्स्टर को हराया है। तो सभी बंदे जो है उसकी बात को मान जाते हैं। तभी हम देखते कि इनका जो बॉस होता है वो आ जाता है। यहाँ पे जो बदमाश बच्चा होता है वो जो होता है इनको देख के डर जाता है और ये कहता है कि हमें भागना होगा। तभी यहाँ पे जो जेनोस होता है ये कहता है कि आखिरकार तुम भाग क्यों रहे हो, और जेनोस अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके एक ही बार में इस मॉन्स्टर को यहाँ पे ख़त्म कर देता है। यूमा जो होती है सब देख के बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाती है। यहीं पे जेनोस के मास्टर कहते हैं कि तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया, आज से तुम मेरी टीम में हो और यहाँ पे तुम जैसे चाहो वैसे रह सकते हो। जेनोस बोलते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे ज़्यादा लाइटनिंग में नहीं आना। तो जिसके बाद जेनोस के मास्टर कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ पे आराम से रह सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि एक बंदा जेनोस को बुलाता है और ये बोलता है कि मैंने देखा है कि तुमने यहाँ पे एक नया मैजिकल जो सर्कल है वो क्रिएट किया है, तुम उसके अंदर मुझे पावर भर के दिखाओ। जेनोस जो होता है उसे पावर भर के दिखा देता है। जैसे ही जेनोस ये करता है यहाँ पे वो बंदा कहता है कि ठीक है, आज से तुम मेरी जो है टीम में हो। अब जेनोस ये सुन के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हैरान हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जेनोस जो होता है इसकी टीम में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग राउंड मारने के लिए यहाँ पे निकल जाते हैं। जेनोस सोचता है कि आखिरकार ये बंदा राउंड क्यों मारता है। बदमाश बच्चा बोलता है कि असल में ये जो है अपना दबदबा दिखाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे ये जो है राउंड मारते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि इनका जो मास्टर होता है वो जो होता है यहाँ पे एक बंदे को हील करता है, लेकिन अपनी पावर से नहीं, किसी और बंदे की पावर से लेके। तभी जेनोस कहता है कि आखिरकार ये सब क्या था। तो बदमाश बच्चा कहता है कि असल में हमारे जो मास्टर हैं उनके पास ज़्यादा पावर नहीं है, क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन उनको फिर भी वाइस प्रेसिडेंट के जो पद है उस पर जो रहना है, इसलिए वो दूसरे बंदों से जो पावर है वो लेते हैं और यहाँ पे सामने वाले को हील कर देते हैं। तुम देख ही रहे हो कि आखिरकार उन्होंने कितने सारे जो बंदे हैं उनको जो है हायर कर रखा है, इसी काम के लिए उन्होंने बंदे हायर कर रखे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जेनोस के घर में बीस्ट गर्ल आ जाती हैं और वो सारी कहती कि हम तो सफाई करने आए थे। वैसे तो ये तहकीकात करने आए थे, लेकिन यहाँ पे झूठ बोल देते हैं। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे सच में सफाई करना जो है स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जेनोस के सामने वही बदमाश बच्चा आता है और जो कहता है कि मैं तो डॉग को घुमाने के लिए आया हूँ। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो खत्म होती है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक ले सायोनारा। कह रहा होता है कि ये जो है मेरी गलती है कि मैं इतना कमजोर हूँ, ये मेरी ही गलती है कि मैं यहाँ पे पैदा हुआ। और जिसके बाद ये खाई के अंदर कूद जाता है और ये कूदते वक्त बोलता है कि मैं यहाँ पे अपनी जो गलती है उसे जो है सुधार रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रिन होता है वो जो होता है अपनी पार्टी के साथ आया होता है। उसकी पार्टी यहाँ पे एक माउस को खत्म कर देती है, जिसके बाद रिन का काम होता है कि यहाँ पे उसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसे जो इस्तेमाल करने हैं। फिर यहाँ पे रिन अपने जो अल्केमिस्ट वार का इस्तेमाल करता है और वो चेक करता है कि इसके कौन से बॉडी पार्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये उन बॉडी पार्ट को बाहर निकालने लग जाता है। रिन बोलते कि इस दुनिया के अंदर जब तुम पैदा होते हो तभी तुम्हारे पास एक स्किल आती है और उस स्किल के बेस पे ही तुम्हारी जो नौकरी है वो जो तय होती है। और इस दुनिया में जो बंदे हैं वो जो 3 क्लास में बांटे गए हैं।
एक जो है बहुत ज्यादा अमीर है जो रेयर क्लास में आते हैं जैसे कि मर्चेंट और बाकी बंदे। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं हाई कॉमनर और जिसके बाद लो कॉमनर आते हैं और मैं एक लो कॉमनर बंदा हूँ। मेरे जो माता पिता थे वो जो थे यहाँ पे एक जो थे फार्मर थे और जिसके बाद मैंने तय किया कि मैं एक फार्मर नहीं बनूंगा, मैं यहाँ पे अपना रास्ता खुद चुनूंगा और मैंने एक एडवेंचर बनने का यहाँ पे जो ट्राई किया। और मेरे माता पिता के जाने के बाद मैं एडवेंचर गिल्ड में गया और मैंने यहाँ पे एडवेंचर के रूप में रजिस्टर कर लिया, लेकिन उससे कुछ भी नहीं बदला। मैं यहाँ पे किसी काम का नहीं हूँ। और हम देखते कि ये जो होता है अपनी अप्रेजल आई का इस्तेमाल करता है और चेक करता है कि यहाँ पे कौन सा बॉडी पार्ट काम का है और इससे पता चलता है किसका दांत काम का है। और ये जो होता है यहाँ पे दांत को निकाल रहा होता है, लेकिन इससे जो दांत है वो जो नहीं निकल रहा होता। तो ये अपने साथियों को बोलता है कि क्या तुम लोग मेरी हेल्प कर सकते हो। मैं इसके मुंह को नहीं खोल पा रहा, तभी इसके साथी बोलते हैं क्या तुम पागल हो चुके हो, हम जो इतनी गंदी चीज को यहाँ पे जो हाथ लगाएंगे, तुम्हारे लिए इतना ही काफी नहीं है कि हमने तुम्हें जो अपने साथ रखा है। अगर हमें यही काम करना होता तो आखिरकार हम जो है तुम जैसे कचरे को अपने साथ क्यों रखते। यहाँ पे रिन बोलता है कि ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं एक कचरा हूँ, अगर मैं इनकी पार्टी को छोड़ देता हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई नहीं लेगा। यहीं पे रिन को घूर रहा होता है, लेकिन तभी ये जो इससे लात मारना स्टार्ट कर देते हैं और ये बोलते कि चुपचाप से अपना काम करो। फिर रिन जो होता है चुपचाप से अपना जो काम है वो जो करना स्टार्ट कर देता है और ये जो होता है चूहे का मुंह पकड़ता है और यहाँ पे उसके दांत को बाहर निकाल लेता है और ये बोलता है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बची अब। तभी हम देखते कि इनको यहाँ पे एक मॉन्स्टर मरा हुआ दिखाई देता है। तभी यहाँ पे रिन बोलता है कि ये जो रास्ता है ये जो बिल्कुल अलग है। तो ये बंदे बोलते कि देखो तुम अपना काम करो और उसके बॉडी पार्ट को निकालो। जिसके बाद रिन जो होता है उस जानवर के बॉडी पार्ट को निकालने लग जाता है। तभी रिन को एक गुफा दिखाई देती है। रिन बोलते है कि यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, हमारे मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक ही गुफा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे एक और गुफा है, हमें उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो ये लोग बोलते कि जो मैप है वो जो है गलत है और जिसके बाद ये लोग गुफा के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी रिन को बोलते कि देखो अगर तुम यहाँ पे हमारे साथ नहीं आओगे तो हम जो है तुम्हें पैसे भी नहीं देने वाले और साथ ही हम तुम्हें अपनी टीम से भी बाहर निकाल देंगे। तो रिन बोलते कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है और इनके साथ आ जाता है। तभी हम देखते जैसे ही ये लोग अंदर आते हैं, यहाँ पे ये लोग देखते कि बहुत सारे मॉन्स्टर इनको जो है घेर हैं। अब सही बंदे जो होते हैं मॉन्स्टर को देख के डर जाते हैं। तभी जो लड़का होता है वो लड़की को बोलता है कि तुम यहाँ पे पॉइजन मैजिक का इस्तेमाल करो और वो लोग जो है बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और वो लोग रिन के ऊपर पॉइजन मैजिक का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे रिन अब जो है बेहोश होने वाला होता है। अब जानवर जो होते हैं यहाँ पे रिन को खा रहे होते हैं और ये लोग जो है यहाँ पे भाग जाते हैं, लेकिन तभी जो रिन होता है वो जो है पत्थर लेके यहाँ पे जो है मॉन्स्टर के ऊपर मारता है और रिन के बैग से जो सेब है उसे जो है फेंक देता है। अब सभी जो मॉन्स्टर होते हैं वो जो है सेब के ऊपर यहाँ पे जो है डाइवर्ट हो जाते हैं। फिर हम देखते कि रिन भागना स्टार्ट कर देता है। तभी रिन जो है खाई के पास पहुंच जाता है और ये बोलता है कि अगर मैं पीछे गया तो मॉन्स्टर मुझे मार डालेंगे, अगर मैं नीचे गया तो भी मैं मर जाऊंगा, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे यहाँ पे मरना ही होगा। वैसे भी इस दुनिया के अंदर पैदा होना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, आज मैं उस गलती को ठीक कर लूंगा। फिर यहाँ पे जो रिन होता है वो जो होता है खाई के अंदर कूद जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे रिन जो होता है घायल पड़ा होता है, लेकिन एक लड़की आती है और उसे जो है किस कर लेती है। इसके बाद रिन जो होता है बिल्कुल ठीक हो जाता है। तभी यहाँ पे रिन कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ। तभी ये देखता है कि यहाँ पे एक जो है बहुत बड़ा पेड़ है और इस पेड़ से जो पानी है वो निकल रहा है और ये पेड़ यहाँ पे जो जख्म है उनको जो हील कर सकता है। फिर रिन जो होता है पेड़ के पास जाता है और ये बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने जो है मेरी जान बचाई। फिर रिन कहता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ पे अंदर गया तो मैं मारा जाऊंगा, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे अंदर जाना ही होगा। जिसके बाद रिन जो होता है यहाँ पे अंदर चला जाता है और अंदर जाते ही यहाँ पे इसका जो हाथ होता है उसके ऊपर जो है वार हो जाता है और रिन के हाथ से खून निकलने लग जाता है। तभी हम देखते कि एक ऐस रंग का जो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पे आ जाता है। तभी मॉन्स्टर यहाँ पे रिन को मार के खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते कि एक और ऐस रंग का जो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पे आ जाता है। वो उस मॉन्स्टर को मार देता है, लेकिन वो रिन को पकड़ लेता है। तभी हम देखते कि एक लड़की यहाँ पे आती है और वो जो है उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। नेक्स्ट सीन में रिन की आंखें खुलती हैं और ये कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ। तभी इसके सामने एक जो लड़की होती है वो आ जाती है। रिन जो होता है लड़की को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है। तभी यहाँ पे एक और लड़की आ जाती है और ये बोलती कि मेरी डॉटर ने यहाँ पे तुम्हारे लिए चाय बनाई है, तुम्हें जो है उसे पीना चाहिए और उसकी जो है तारीफ करना चाहिए। अब रिन थोड़ा कंफ्यूज होता है। तभी यहाँ पे जो ये लड़की होती है ये जो है रिन के मुंह में जो चाय है उसे जो है घुसा देती है और रिन कहता है कि चाय बहुत अच्छी है।
तभी रिन यहाँ पे लड़की को देख के कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा प्यारी है। तभी उसकी मॉम कहती कि तुम मेरे आगे ही यहाँ पे जो इसे लाइन मार रहे हो, है ना। रिन बोलते कि इसने जो है तुम्हारी 2 बार जो है जान बचाई है। एक बार तो मुझे बोला था, मैं यहाँ पे तुम्हारी जान नहीं बचाना चाहती थी, लेकिन यूना की रिक्वेस्ट की वजह से मुझे यहाँ पे इसकी जान बचानी पड़ी। तभी यूना बोलती कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। जिसपे इसकी मम बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बंदे की जो जान है वो जो है यहाँ पे बचाती, मैंने यहाँ पे तुम्हारे कहने पे ये जान बचाई हुई है। तभी यूना की मम बोलती कि वैसे तुम्हें यहाँ पे जो यूना है उसे जो है थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, इसने जो है तुम्हारी जान बचाई है। रिन बोलते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे यूना से पूछता है रिन कि क्या ये लड़की तुम्हारी मॉम है, जिस पे लड़की बोलती कि हाँ, मैं यहाँ पे इस जगह की गार्डियन हूँ, मेरा नाम टियारा है। और जो यूना है वो जो यहाँ पे ट्री के जड़ों के नीचे रहती है और यूना एक जो स्पिरिट है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसकी जो है रक्षा करूँ। तभी रिन बोलता है लेकिन यूना बहुत ज्यादा सुंदर है। यहाँ पे टियारा कहते कि तुम अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप से यहाँ से जो है निकल जाओ। तभी रिन बोलते कि मेरी जो आंख है वो जो है यहाँ पे फूट गई थी, आखिरकार ये ठीक कैसे हुई। टियारा बोलती कि मैंने अपने मैजिक की हेल्प से यहाँ पे जैसे ठीक किया है। रिन बोलते कि आखिरकार तुम लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया। टियारा बोलती क्योंकि यहाँ पे मुझे जो यूना ने कहा था, क्योंकि तुम पहले बंदे हो जिसकी हमने जान बचाई है और जिसने यहाँ पे जैसे थैंक यू बोला है, वरना बाकी बंदे तो यहाँ पे पेड़ की डालियों को तोड़ के ले जाते हैं। और जिसकी वजह से यूना बहुत ज्यादा खुश थी। तभी यहाँ पे रिन को भूख लग जाती है और ये बोलता है कि मुझे यहाँ पे जो है कुछ खाना है। टियारा बोलती कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, तुम जो यहाँ से चले जाओ। तभी यूना कहती कि अगर ये बाहर गया तो यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो जो उसे खत्म कर देंगे। टियारा कहती कि ये जो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाली। तो यूना कहती कि प्लीज आप जो यहाँ पे कुछ कीजिए ना। तो यहाँ पे टियारा कहती कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान के यहाँ पे कुछ करती हूँ, मैं इसे ट्रेन कर सकती हूँ जिससे यहाँ पे ये जो है लड़ाई करेगा। रिन बोलते क्या तुम मुझे यहाँ पे स्ट्रांग बना दोगी, जिस पे टियारा बोलती कि हाँ बिल्कुल। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो टियारा होती है वो जो है रिन को लेके यहाँ पे जो है आ जाती है डंजन के अंदर। रिन बोलते कि यहाँ पे मुझे जो है लड़ाई करना नहीं आता। टियारा बोलती कि कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे सीख जाओगे, सबसे पहले यहाँ पे तुम देखो कि आखिरकार तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। रिन कहते कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। टियारा कहती कि मैंने जो आंखें लगाई हैं उसका जो है इस्तेमाल करो, उसमें जो है अनोखी पावरें हैं। जिसके बाद यहाँ पे रिन जो होता है उसका इस्तेमाल करता है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे चारों तरफ जो रोशनी हो जाती है। टियारा बोलती कि तुम काफी अच्छा कर रहे हो, अब तुम यहाँ पे उस मॉन्स्टर को देखो। फिर हमें देखते हैं कि यहाँ पे जो एस रंग का मॉन्स्टर इनके सामने आता है। टियारा बोलती कि तुम्हें यहाँ पे इस मॉन्स्टर से लड़ाई करनी है, लेकिन सबसे पहले तुम इसके जो हमले है उससे जो है डॉज करो। लेकिन यहाँ पे जो रिन होता है वो जो इसके हमले को डॉज नहीं कर पा रहा होता है और उसे देखने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। तो टियारा बोलती कि अपनी आंखों का इस्तेमाल करो, तुम देख पाओगे। फिर यहाँ पे रिन वैसा ही करता है और वो जो होता है उसके पहले हमले को यहाँ पे डॉज कर लेता है, लेकिन दूसरा हमला इसे जो है लग जाता है। टियारा जो होती है इसके ऊपर होली वाटर डालती है और इसे ठीक कर देती है और ये बोलती कि तुम चिंता मत लो, तुम जितनी बार मरोगे मैं तुम्हें उतनी बार ठीक कर दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रिन होता है वो जो है इसके हमलों से बचने में यहाँ पे जो है माहिर हो जाता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि इसे ट्रेनिंग करते हुए पूरा जो है 1 हफ्ता हो जाता है। फिर हमें 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। टियारा कहती है कि तुम यहाँ पे काफी अच्छे से हमले को डॉज कर पा रहे हो, अब हमारा नेक्स्ट जो लेसन है वो होगा, अब तुम्हें यहाँ पे इस मॉन्स्टर से फाइटिंग करनी होगी। और टियारा बोलती कि ये जो उस ट्री की लकड़ी है, तुम्हें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे इसे जो है कुछ ना होए और तुम्हें यहाँ पे इस मॉन्स्टर को खत्म करना होगा। रिन बोलते कि मैं ये नहीं कर सकता। टियारा बोलती कि तुम्हें करना ही होगा। फिर हम देखते कि यहाँ पे जो रिन होता है वो जो होता है तैयार हो जाता है हमला करने के लिए। यहीं पे हम देखते कि वो सीधा मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर उसके हमलों से बच जाता है। टियारा कहती कि तुम अपनी अप्रेजल आई का और दूसरी आई का इस्तेमाल करो। फिर यहाँ पे रिन वैसा ही करता है और हम देखते कि इसको मॉन्स्टर की जो मोशन है वो जो है बहुत ज्यादा स्लो दिखाई देती है। फिर रिन जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये जो होता है कि बार में यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उसे जो है खत्म कर देता है। तभी टियारा कहती कि इतनी जल्दी खुश मत हो, अभी जो है यहाँ पे तुम्हारा रियल चैलेंज बाकी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये बहुत सारे मॉन्स्टर को ले आती है, लेकिन यहाँ पे रिन जो था सभी मॉन्स्टर को हरा देता है। टियारा कहती कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, अब तुम्हें नेक्स्ट जो लेसन है उसके ऊपर जाना है। जिसके बाद ये जो होती है भालू वाले जो मॉन्स्टर है उसके पास जो है पहुंच जाती है। यहीं पे हम देखते कि रिन की जो पावर है वो बढ़ चुकी होती है, क्योंकि यहाँ पे रिन ने जो है उन सारी मॉन्स्टर की जो पावर है उसे जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया होता है। टियारा बोलती कि अब तुम्हें इसके साथ यहाँ पे जो है फाइटिंग करनी होगी।
रिन जो है बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन इसके पास कोई और रास्ता नहीं होता है और ये बोलता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ। और यहाँ पे जो रिन होता है वो जो होता है तैयार हो जाता है। हम देखते कि रिन यहाँ पे मैजिकल पावर का भी इस्तेमाल कर पा रहा होता है और ये जो है भालू के ऊपर यहाँ पे हमला करता है और एक ही बार में रिन जो होता है भालू खत्म कर देता है। आइन को देखते हैं जो यहाँ पे मॉन्स्टर के आगे बैठा होता है। तभी यहाँ पे जो अर्सुला होती है ये कहती कि जल्दी करो, इसकी एबिलिटी को गेन कर लो। फिर आइन जो होता है एबिलिटी को गेन कर लेता है। अब सुलर कहते कि ठीक है अब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई, अब तुम्हें यहाँ से बाहर जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम आइन को देखते हैं जो यहाँ पे इनके पास आया होता है। तभी अर्सुला बोलती कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पे यूना ने मुझे ये देने को कहा है, इसलिए अपना हाथ आगे करो। आइन बोलते कि तुम्हारी शक्ल देख के तो लगता नहीं कि तुम मुझे गिफ्ट देना चाहती हो। फिर हम देखते कि इसे यहाँ पे एक जेम दिया जाता है। फिर आइन बोलते कि ये तो स्पिरिट कोर है ना, तो यहाँ पे असुरर बोलती कि हाँ ये जो स्पिरिट कोर है और इसी से तुम्हारी जो आंख है वो जो है बनाई गई है। अपनी आंख को जो है बंद करो, मैं यहाँ पे तुम्हारी आंखों के अंदर इसको जो है टेलीपोर्ट कर देती हूँ। फिर हम देखते हैं कि ये इसको जो है टेलीपोर्ट कर देती है। फिर असुरा बोलती कि अब तुम्हारी जो आंखें हैं वो जो है अपडेट हो गई है। आइन बोलते कि मुझे यूना को थैंक यू बोलना है, लेकिन यूना यहाँ पे जो है गायब होती है। जिसके आइन कहता है कि यूना कहाँ गई। तभी इसके सामने जो यूना होती है वो जो होती है आ जाती है। आइन बोलते कि तुम कहाँ से आ गई। यूना कहती कि मैं तुम्हारी आंखों के अंदर थी। और यहाँ पे जो आइन होती है वो इसे समझाती है कि असल में जो स्टोन तुम्हारी आंखों के अंदर है वही जो है पेड़ के अंदर है और इसलिए यूना यहाँ पे जो है लगातार टेलीपोर्ट हो सकती है तुम्हारी आंख से लेके यहाँ पे जो है पेड़ तक। लेकिन ध्यान रखना कि तुम यूना के बहुत ज्यादा करीब मत जाना। फिर आइन बोलते कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो यहाँ पे एंड्रा बोलती है क्योंकि यहाँ पे जब से यूना पैदा हुई है, जब से ये यहीं पे है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये बाहर जाए और यहाँ पे जो दोस्त है वो बनाए। मुझे जो है मेरी बेटी पे पूरा भरोसा है। तभी यहाँ पे आइन बोलता है कि मैं भी आपकी डॉटर की पूरी तरह से देखभाल करूंगा। फिर यूना कहती कि चलो अपने हाथ को आगे करो, मुझे एक और गिफ्ट देना है। फिर आइन जो होता है हाथ को आगे करता है। यूना जो होती है एंड्रा जो होती है यहाँ पे एक निशान सा बना देती है और ये बोलती कि इससे तुम जो है बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। फिर जो एंड्रा होती है वो जो होती है आइन को तलवार देती है और ये बोलती कि इस तलवार के अंदर जो स्टोन है उसका जो इस्तेमाल किया गया है। जिसके बाद जो एंड्रा होती है वो जो होती है तलवार को लेके यहाँ पे जो आइन होता है उसकी आंख को फोड़ देती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें एक और जो स्टोन है वो जो लगाना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं कि एंड्रा आइन की आंखों में एक और स्टोन लगा देती है। आइन बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। तो यहाँ पे एंड्रा बोलती कि देखो अगर तुम यूना के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हो तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। यहीं पे आइन यूना को पूछता कि वैसे तुम बाहर जाके क्या करने वाली हो। तो ऐना बोलती कि मैं। आइन बोलता कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो मैं यहाँ पे तुम्हें वो काम करवा दूंगा क्योंकि तुमने मेरी जो है जान बचाई है। तो यहाँ पे ऐना कहती है कि मैं अपनी जो फैमिली है उससे जो है मिलना चाहती हूँ, मेरी बड़ी बहन मेरी छोटी बहन से। तो यहाँ पे एंड्रू कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पे तुम्हारी फैमिली से मिलाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग डंजन के अंदर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एंड्री होता है वो जो होता है एक जगह फंस जाता है। तभी यहाँ पे जो ऐना होती है ये बोलती कि तुम लेफ्ट साइड में जाओ। यहीं पे एन जो होता है अपनी तलवार को निकाल लेता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते कि इसने एक जो मॉन्स्टर को मार दिया होता है और ये जो होता है उसकी स्किल को अपने अंदर लेने वाला होता है और इसे बहुत ज्यादा दर्द होने वाला होता है, लेकिन होता नहीं। तभी यूना इसके सामने आ जाती है। यहाँ पे ये बोलता है कि मेरे सर में दर्द नहीं हो रहा। यूना बोलते कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। रे बोलते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद हम देखते कि ये जो होता है गेट के सामने आ जाते हैं। यहीं पे ऐना कहती कि तुम्हें गेट के अंदर जाना होगा और गेट के अंदर एक कोर है जिसे तुम्हें नष्ट करना होगा और जिसके बाद ही तुम जो है बाहर जा सकते हो। लेकिन कोर को नष्ट करने से पहले तुम्हें बड़े वाले मॉन्स्टर से फाइटिंग करनी होगी क्योंकि वो जो है यहाँ पे रक्षा कर रहा होगा कोर की। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि ऐना यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो। फिर एंड्रा कहती है कि जल्दी करो, तुम दोनों जो है अंदर जाओ। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि ये दोनों अंदर आ जाते हैं। यहीं पे जो रे होता है वो जो मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन रे उसके हमले को रोक लेता है और साथ ही उसका एक जो हाथ होता है उसे जो जख्मी कर देता है। और यहीं पे हम देखते हैं कि रे कहता है कि वैसे तो इस मॉन्स्टर को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। ऐना कहती है कि ठीक है तुम यहाँ पे उस स्पेल का इस्तेमाल करो जो मैं तुम्हें सिखाया था। रे कहता है कि ठीक है और जिसकी वजह स्पेल का इस्तेमाल करता है और एक ही बार में मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। फिर यहाँ पे यूना बोलती कि तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। तभी यहाँ पे एंड्रा बोलती कि जल्दी करो और स्पेल की जो पावर है उसे जो है खींच लो। फिर यहाँ पे जो रे होता है वो जो स्पेल की पावर को यहाँ पे जो है खींच लेता है।
फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग इस क्रिस्टल के पास पहुंच जाते हैं। एंड्रा इसके पास आ जाती है। रे बोलते कि तुम कहाँ से आ गई, तो एंड्रा बोलती कि मैं तुम्हारी जो लेफ्ट आई है उससे जो है बाहर आई हूँ। ये जो स्टोन है ये जो बिल्कुल तुम्हारी आंख वाला स्टोन है, अगर इसे हम तुम्हारी आंखों में डालते हैं तो तुम्हारी आंखें अपडेट हो जाएंगी। तो रे बोलते कि जल्दी करो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एंड्रा इसकी आंखों को अपडेट कर देती है, जिसके बाद ये लोग जो होते हैं बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे एंड्रा हैं जो यहाँ पे बोल रहा होता है कि रे ने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान को जो है यहाँ पे खतरे में डाला और यहाँ पे वो जो है मर गया। एक बंदा बोलता है कि वैसे तुम काफी लकी हो कि तुम उनसे जो है बच के आ गए, और वैसे भी वो कचरा ही गया है और तो कोई नहीं गया। तो उसका टीम मेंबर बोलता है रे का कि तुम ऐसा मत बोलो, यहाँ पे वो कचरा नहीं था, वो जो मेरे लिए शील्ड थी। तभी रे यहाँ पे आ जाता है। रे को देख के ये जो होता है बहुत ज्यादा चौंक जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम जिंदा कैसे हो। रे बोलते कि मैंने यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उनको जो हरा दिया। तभी यहाँ पे ये बोलता है कि तुम ऐसा जो है बिल्कुल नहीं कर सकते, तुम जैसा कचरा उतने सारे मॉन्स्टर कैसे हरा सकता है। तो ये बाकी बंदे बोलते कि आखिरकार तुम इतने जो गुस्सा क्यों हो रहे हो, तुम्हारा दोस्त बच के आ गया, क्या तुम्हें खुशी नहीं है। रे बोलता है कि दोस्त, ये मेरा कोई दोस्त नहीं है, इन लोगों ने तो मेरे ऊपर यहाँ पे पैरालाइज स्किल का इस्तेमाल किया और मुझे जो है वहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया। फिर हम देखते कि सही बंदे यहाँ पे जो होते इनके ऊपर वाइन फेंक के मारने लग जाते हैं। तभी रे बोलता है कि रुक जाओ, वैसे भी मैं यहाँ पे जिंदा हूँ अभी भी। रे फिर ये जो होता है आगे जा रहा होता है और ये यूना को बोलते है कि मुझे माफ करना, हमें जो है काफी टाइम लग रहा है यहाँ पे। एना बोलती कि कोई बात नहीं। तभी इनको एक आवाज आती है। यहाँ पे एना बोलती कि ये क्या है, तो एंड्रा बोलती कि शायद से किसी कैरिज के ऊपर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो रे होता है वो जाता है और सही मॉन्स्टर को एक ही बार में हरा देता है। तभी जो लड़की होती है वो रे को देखती है और वो कहती कि तुम तो मेरे हीरो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे उस प्रिंसेस के घर पे आ जाते हैं। प्रिंसेस बोलती कि आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, और ये फिर से हीरो कह के रे के ऊपर चिपकने वाली होती है। तभी एना बोलती कि आप इससे जो है दूर हो जाइए, ये जो है मेरा पति। प्रिंसेस कहती कोई बात नहीं, वैसे भी एक बंदे के बहुत सारे पति हो सकते हैं इस युग में, ये जो है आम बात है। कह रहा होता कि फाइनली हमें वो डंजन मिल गया जो यहाँ पे छुपा हुआ था। यूना, अब तुम अपनी फैमिली से मिल पाओगी। यूना जो होती यहाँ पे डंजन को देखने लग जाती है। आइन बोलते तुम बिल्कुल चिंता मत लो, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपनी फैमिली से मिल पाओगी। फिर नेक्स्ट सीन में आइन जो होता है डंजन कैसे चलाता है। तभी आइन देखता है कि यहाँ पे जो एंड है वो जो आ गया है। आइन बोलते कि अब मैं आगे कैसे जाऊं। तो यहाँ पे आइन की मास्टर बोलती कि ये देखने से लगता है कि जैसे यहाँ पे इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल किया गया है। तुम एक काम करो, यहाँ पे जो डंजन है उसे जो है टच करो, जिसके बाद तुम असली डंजन के अंदर यहाँ पे जो जा सकते हो। तो जो आइन है वो जो बिल्कुल वैसा ही करता है और वो जैसे ही टच करता है यहाँ पे वो जो फॉरेस्ट में आ जाता है। आइन कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे आ गया, इतना पावरफुल इल्यूजन मैजिक कौन कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि एक आवाज आती है कि बहन आप जो बहुत दिनों के बाद आई हो। तभी यूना कहती कि पीना, क्या ये तुम हो। तो पीना कहती कि हाँ बहन मैं ही हूँ। आइन कहता है कि आखिरकार ये कौन है। तो यहाँ पे यूना कहती है कि ये मेरी छोटी बहन है, जब तुम इसे मिलोगे तुम जो सही में इसके फैन हो जाओगे। यहीं पे हम पाइन को देखते हैं जो यहाँ पे इन दोनों को देख रही होती है और ये बोलती कि यहाँ पे जो यूना है उसने जो है एक ह्यूमन के साथ जो टीम है वो जो बना ली है। तो आइन पाइन को बोलती कि आखिरकार तुम कहाँ पे हो। तो पाइन बोलती कि मैं आपका कब से जो है वेट कर रही थी, लेकिन आप नहीं आई तो इसलिए मैं चुप गई हूँ। अब आपको जो है मुझे ढूंढना है। तो जो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और ये यूनाव कहता है कि तुम मेरी जो है आंखों में आ जाओ ताकि यहाँ पे तुम्हें जो है कोई खतरा ना हो। पाइन कहती कि वैसे तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम जो है हार मान लो। यहाँ पे आइन कहता है कि मैं कभी हार नहीं मानता। यहीं पे हम देखते कि जो पाइन है वो जो है यहाँ पे वो जो है खुश हो रही होती है क्योंकि आइन खतरे में पड़ने वाला है। तभी यहाँ पे आइन के मास्टर कहते हैं कि तुम्हारे लिए खतरा है। तो जो आइन होता है वो जो होता है उसके ऊपर से कूद जाता है, जिसके बाद यहाँ पे आइन जो होता है बहुत सारे खतरों से यहाँ पे जो है बच रहा होता है। पाइन गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि आखिरकार ये सब कैसे हो सकता है। यहीं पे यूना कहती कि मुझे माफ कर देना मेरी बहन की इस रवैये की वजह से, क्योंकि यहाँ पे मेरी बहन को ये सब चीजें करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तभी यहाँ पे आइन कहता है कि आखिरकार उसे ये सब चीजें करने में मजा कैसे आ सकता है। तभी यहाँ पाइन कहती कि मैं बहुत ज्यादा बोर रह रही हूँ। तभी यहाँ पे पाइन कहती कि वैसे आइन यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर तुम्हारे पास आने वाला है और तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम जो है हार मान लो। तभी हम देखते कि वो मॉन्स्टर यहाँ पे जो आइन है उसके पास आ जाता है और यहाँ पे आइन को पता चलता है कि ये मॉन्स्टर एस रैंक का है और साथ ही जो मॉन्स्टर है ये जो है पेड़ों से बना हुआ है। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है आइन के ऊपर स्लीप पाउडर का इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पे आइन को कोई फर्क नहीं पड़ता। आइन बोलते कि मुझे माफ करना, लेकिन यहाँ पे स्लीप पाउडर का मेरे ऊपर कोई असर
असर नहीं होता। फिर आयन एक ही बार में उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो आयन होता है वो जो होता है लगातार आगे बढ़ रहा होता है और यहाँ पे मॉन्स्टर को खत्म कर रहा होता है। तभी हम देखते अब ये देख के यहाँ पे जो पाइन होती है वो जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम यहाँ पे इतने खतरनाक मॉन्स्टर कैसे खत्म कर सकते हो। लेकिन तभी जो पाइन होती है वो जो हंसने लग जाती है और ये बोलती कि हमारा जो अगला मॉन्स्टर है वो जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है और एक साथ 2 मॉन्स्टर आने वाले हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो आइन होता है वो जो होता है कि बार में यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उनको जो है खत्म कर देते। जो पाइन होती है ये बोलती कि आखिरकार तुम्हारे पास कौन सी स्किल है जिसकी वजह से तुम यहाँ पे ये सब कर पा रहे हो। तो आइन बोलते कि मेरे पास सिर्फ एक अप्रेजल स्किल है और उसके अलावा कोई और स्किल नहीं है। अब यहाँ पे जो पाइन होती है वो तो पूरी तरह से पागल हो जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो जेड होता है वो जो होता है लेटा होता है और ये बोलता कि ये सब उस कचरे की गलती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जब जेड यहाँ पे जो गिल है उसमें जय आता है, सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और ये बोलते कि इसने अपने साथी को यहाँ पे जो मरने के लिए छोड़ दिया। फिर जेड जो होता है जूली के पास जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम एकदम से कहाँ पे गायब हो गई थी। जूली बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इवल बंदे। यहीं पे बाकी बंदे कहते हैं कि तुम इससे जो है दूर रहो। जिसके बाद हम देखते कि जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे जेड को जो है बाहर फेंक देते हैं और ये बोलते कि तुम्हारे साथ अब कोई पार्टी नहीं बनाएगा। यहीं पे जेड बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और ये बोलता कि ये सारी उस कचरे की गलती है, अगर मर जाता तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो जिंदा कैसे बच गया। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे अब सब कुछ ठीक करने के लिए मुझे सबसे पावरफुल जो क्विज है उसे जो है पूरा करना होगा, जिसके बाद ही मेरी जो इज्जत है वो जो वापस आएगी। ये बहुत ज्यादा मुश्किल है लेकिन एक यही तरीका है जिससे मैं यहाँ पे अपनी खोई हुई इज्जत वापस ला सकता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में जेड जो होता है यहाँ पे डंजन के अंदर आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे एक सी रैंक मॉन्स्टर को यहाँ पे जो हराना है। वैसे तो ये काम अकेला करना मुश्किल है लेकिन मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। लेकिन तभी जेड जो होता है दीवार को टच कर देता है और ये टेलीपोर्ट होकर जंगल के अंदर आ जाता है, आगे बढ़ता है। लेकिन ये जो होता है पाइन के जाल में जो है गिर जाता है और नेक्स्ट सीन में दोबारा से यहाँ पे डंजन के अंदर पहुंच जाता है और ये दोबारा से जंगल में आता है। यहाँ पे एक पौधा इसे जो है काट लेता है लेकिन ये उससे बच जाता है और आगे जाता है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर सामने आ जाता है। फिर यहाँ पे जो जेड होता है वो जो है भागना स्टार्ट कर देता है लेकिन उससे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है इसलिए वो भाग नहीं पाता। तभी यहाँ पे पाइन कहती है कि अगर तुम कहते हो कि तुम यहाँ पे हार मानोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन यहाँ पे जेड हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो आइन होता है वो जो होता है आ जाता है और एक ही बार में मॉन्स्टर खत्म कर देता है। जेड बोलता है कि इसने एक ही बार में मॉन्स्टर खत्म कर दिया, यानी कि ये कोई पावरफुल बंदा है। लेकिन तभी ये आयन की शक्ल देखता है और ये कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुमने इतने खतरनाक मॉन्स्टर को एक ही बार में कैसे हराया। तभी आयन देखते कि यहाँ पे जेड को चोट लगी है और ये बोलते क्यों ना मुझे माफ करना है लेकिन मैं तुम्हारे वाटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर आयन जो होता है वाटर का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे जेड की जो चोटें हैं वो जो हिल हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में आयन जो होता है बॉस लेवल पे पहुंच जाता है। आयन कहती कि ये जो बॉस लेवल है, जैसे तुम इसे खत्म करोगे यहाँ पे जो डंजन है ये भी जो खत्म हो जाएगा। फिर आयन अंदर जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार जो एनिमी है वो कहाँ पे है। तब एक बहुत बड़ा जो कछुआ है वो जो उठ जाता है। आयन जो होता है यहाँ पे उससे दूर जाता है और उसके ऊपर जो हमला करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन आयन के मैजिक का एक भी जो असर नहीं होता मॉन्स्टर के ऊपर। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो भी जो होता है यहाँ पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आयन जो होता है उसके हमले को रोक लेता है और उसके हमले को उसी के ऊपर कर देता है। लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आयन कहते हैं कि मैंने सारे मैजिक का इस्तेमाल कर लिया लेकिन मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर यहाँ पे जो आयन होता है वो जो होता है मॉन्स्टर के नीचे खड़ा हो जाता है। तभी यहाँ पे इसकी मास्टर कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें क्या कर रहे हो, ये जो है तुम्हें कुचल देगा। आयन कहते हैं कि मैं समझ गया कि आखिरकार ये कौन है। असल में जो ये मॉन्स्टर है ये जो है यहाँ पे एक इल्यूजन है। फिर नेक्स्ट सीन में इल्यूजन खत्म होता है और यहाँ पे एक छोटा सा जो कछुआ है वो जो निकल के बाहर आता है। फिर आयन कहता है कि अच्छा इसी के ऊपर मैजिक का इस्तेमाल किया गया था और इसे जो है बड़ा बना दिया गया। यहाँ पियोना कहते हैं कि ठीक है तुम जीत गए, मैं हार मानती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि पियोना बाहर आ जाती है और यहाँ पे जो यूना है वो जो पियोना के पास जाती है और ये दोनों एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं। तो ये पियोना कहते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ज्यादा कमाल का यूना। तो यहाँ पे यूना जो होती है बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। पियोना कहते कि तुम्हारे जो गाल हैं वो जो बिल्कुल टमाटर की तरह लाल लाल हो गए हैं। यहीं पे यूना कहते कि वैसे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम अभी तक जो है ठीक हो यहाँ पे। तभी यहाँ पे पियोना कहते कि मैं तुम लोगों से एक फेवर चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग भी मुझे जो अपने साथ ले जाओ। मैं इस अंडरग्राउंड जो दुनिया है उससे जो थक चुकी हूँ। तो यहाँ पे आयन बोलते हैं कि बिल्कुल तुम हमारे साथ आ सकती हो। नेक्स्ट सीन में हम कछुए को देखते हैं जो यहाँ पे रूप बदल लेती है और जो असल में एक जो होती है लड़की होती है। देखते हैं कि यहाँ पे
एक बंदा जो होता है आइन के साथ आया होता है, उस बंदे का नाम जयपर होता है। जयपर को देख के यहाँ पे सभी बंदे चौंक जाते हैं और ये कहते हैं कि इनका नाम तो जयपर है ना, और ये बहुत ज्यादा कमाल के मर्चेंट है। तभी यहाँ पे जो गिल लेडी होती है ये बोलती कि आपका यहाँ पे स्वागत है, मैं जल्दी ही यहाँ पे जो गिल मास्टर है उनको जो बुला देता हूँ। जयपर बोलते कि गिल मास्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, असल में इस बंदे को यहाँ पे अपना जो सामान है वो जो है बेचना है। फिर लेडी बोलती कि बताइए मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तो आइन बोलता है कि असल में मुझे यहाँ पे अपना सामान बेचना है जो मैंने यहाँ डंजन से कलेक्ट किया है। फिर यहाँ पे लेडी कहती कि ठीक है, आप मुझे यहाँ पे अपना जो कार्ड है वो दिखा दीजिए। जिसके बाद ये अपने कार्ड को दिखाता है और यहाँ पे लेडी कहती कि आपकी स्किल है अप्रेजल और आपका जो रैंक है वो जो एफ रैंक है। तभी गिल लेडी गुस्सा हो जाती है और ये बोलती क्या तुमने सही में किसी मोस्टर को मारा भी है। यहीं पे सारे बंदे कहते कि ये बंदा यहाँ पे मोस्टर को कैसे मार सकता है, ये तो बहुत ज्यादा ही लो रैंक का बंदा है। तभी जयपर कहते हैं कि तुम इन्हें जो अपना मोस्टर दिखा दो। फिर हम देखते हैं कि ये बहुत सारे मोस्टर को बाहर निकाल देता है। इतने सारे मोस्टर को देख के सभी बंदे बहुत ज्यादा शौक में आ जाते हैं। तभी यहाँ पे जो गिल वाले बंदे होते हैं ये बोलते हैं कि ये जो मोस्टर है ये जो है नकली है, इसने जो है मैजिक से बनाया हुआ है, वरना ये हो ही सकता है कि यहाँ पे एक कॉमनर बंदा इस तरह के यहाँ पे जो मोस्टर है उनको जो हरा सके। आइन बोलते कि मुझे पता था कि यहाँ पे यही होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे जो गिल है उसमें जो है कभी भी आना नहीं चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो गिल मास्टर होती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं और ये बोलते कि सही बंदे अपनी बकवास बंद करो और मुझे इस बच्चे पे पूरा भरोसा है, इसने यहाँ पे पक्का इन सभी मोस्टर को यहाँ पे जो है मारा होगा। तभी जो गिल लेडी होती है वो जो इन सही मोस्टर को चेक करती है और ये बोलती कि सही में ये सारे जो मोस्टर हैं वो जो है असली है। जयफर बोलते कि हाँ सही में यहाँ पे जो आइन है उसने अपने हाथों से इन सभी मोस्टर को यहाँ पे मारा हुआ है। तभी यहाँ पे गिल लेडी बोलती कि मुझे माफ कर दीजिएगा सर आइन, मैंने यहाँ पे आपके ऊपर जो है डाउट किया और आपसे जो बिल्कुल भी ठीक से बात नहीं किया। यहाँ पे गिल मास्टर लड़की को बोलती कि तुम्हें ठीक से जो है यहाँ पे सबसे बात करना चाहिए और ये आइन को बोलती कि हम लोग जल्द ही मिलेंगे आइन। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आइन होता है वो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए गिल मास्टर के पास आया होता है। तभी यहाँ पे जो जैक होता है वो बैठा होता है और ये बोलता है कि गिल मास्टर ने मुझे खुद यहाँ बुलाया था। फिर गिल लेडी बोलती है कि क्या तुम यहाँ पे जो ब्लैक ड्रैगन है उसके बारे में जानते हो। तो आइन बोलते कि नहीं। तभी यहाँ पे लड़की बोलती कि असल में जो ब्लैक ड्रैगन है वो जो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही खतरनाक है और उसे जो है डेमन लॉर्ड ने बनाया था, लेकिन जब हम लोगों ने डेमन लॉर्ड को सील किया तो वो भी जो है यहाँ पे एकदम से गायब हो गया था, लेकिन हाल ही में वो जो है देखा गया है और उसने मर्चेंट के ऊपर भी हमला किया है। और ये जो क्विज है ये बहुत ज्यादा यहाँ पे मुश्किल है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस क्विज को यहाँ पे जो है पूरा करो। देखो हो सकता है कि यहाँ पे इसके अंदर तुम्हारी जो जान है वो भी जो है चली जाए, इसलिए सोच समझ के फैसला लेना। तभी आइन बोलते कि ठीक है मैं तैयार। जैक बोलते कि तुम्हारा जो दिल है वो जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आइन। फिर नेक्स्ट सीन में हम आइन को देखते हैं जो यहाँ पे रेगिस्तान के अंदर मोस्टर को ढूंढ रहा होता है। तभी वो मोस्टर को ढूंढ लेता है और यहाँ पे ब्लास्ट करता है तो मोस्टर गड्ढे से बाहर आता है। फिर आइन भी जो होता है अपनी तलवार को यहाँ पे जो है बाहर निकाल लेता है। तभी ड्रैगन बोलते कि एक और इंसान यहाँ पे जो है हारने के लिए आ गया। तुम्हें पता नहीं क्या, जब से मुझे यहाँ पे डेमन लॉर्ड ने बनाया है तब से यहाँ पे कोई भी इंसान मुझे हरा नहीं पाया। मुझे हराने के लिए बहुत सारे इंसानों ने ट्राई किया लेकिन मैंने उनको हरा दिया। आज तक मुझसे स्ट्रॉन्ग बंदा मिला ही नहीं। मुझे पता है कि तुम पावरफुल जो मैजिक है उसका जो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मेरी बॉडी पे मैजिक का कोई असर नहीं होता। फिर जो ड्रैगन होता है वो जो होता है यहाँ पे हमला करता है। यहीं पे हम देखते कि जो आइन होता है वो जो है भागना स्टार्ट कर देता है। ड्रैगन बोलते कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तभी आइन जो होता है उसकी पूंछ पे हमला कर देता है। तभी जो ड्रैगन होता है वो जो होता है यहाँ पे जमीन के अंदर चला जाता है और एकदम से ऊपर आता है और यहाँ पे जो आइन है उसे जो है पकड़ लेता है। तभी आइन जो होता है उसके मुंह के अंदर चला जाता है और यहाँ पे एक मंत्र को पढ़ता है और यहाँ पे जो ड्रैगन होता है वो जो है ब्लास्ट हो जाता है। ड्रैगन बोलते कि मुझे दर्द हो रहा है, आखिरकार ये किस तरह की फीलिंग है। तभी यहाँ पे ड्रैगन पूछता है कि आखिरकार तुमने यहाँ पे ये क्या किया। तो आइन बोलते कि असल में मैंने तुम्हारे मुंह के अंदर यहाँ पे एक जो मंत्र है उसे जो है पढ़ा और यहाँ पे उसे ब्लास्ट किया। असल में मैंने जब यहाँ पे अपनी अप्रेजल आई का इस्तेमाल किया तो मुझे पता चला कि तुम्हारी बॉडी बाहर से तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो अंदर से कमजोर है। फिर हम देखते कि जो आइन होता है वो जो अपनी अप्रेजल आई का इस्तेमाल करता है और ड्रैगन की पावर को ले लेता है। तो ये पहना और बाकी लड़कियां कहती कि तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो आइन बोलते कि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं, ये सब तो तुम लोग की मेहरबानी है,
जिसकी वजह से मैं यहाँ पे स्ट्रांग बन पाया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आयन जो होता है यहाँ पे राजकुमारी के घर पे आया होता है। राजकुमारी बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा आयन, मैंने आपको इंतजार करवाया, आखिरकार मैं आपकी दूसरी पत्नी हूँ। आयन बोलते कि अभी तक मैंने तुमसे शादी नहीं करी है। तभी प्रिंसेस कहती कि असल में आपको मेरे पिता ने यहाँ पे जो बुलाया है कुछ काम के लिए। तभी जो महाराज होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। आयन जो होता है इनको देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और ये जो है महाराज के पास जाता है और ये बोलते हैं कि मेरा नाम आयन है और मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। तभी यहाँ पे महाराज जो होते हैं हंसने लग जाते हैं और ये बोलते कि तुम्हें ये सब फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे महाराज कहते कि यहाँ पे मेरी डॉटर ने बताया कि तुम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो और तुम जो है मेरी बेटी से शादी भी करना चाहते हो और वैसे तुम्हारा शुक्रिया, तुम जो है मेरे एक आदेश पे यहाँ पे जो है आ गए हो। वैसे मैंने सुना है कि तुमने यहाँ पे जो ब्लैक ड्रैगन है उसे भी जो है हरा दिया। असल में जो ब्लैक ड्रैगन है वो कब से हमारी कंट्री को जो है परेशान कर रहा था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया उसको जो है हराने के लिए। और मेरी बेटी ने जैसा तुम्हारे बारे में बताया था तुम बिल्कुल वैसा ही हो। आयन बोलते कि आखिरकार इन्होंने कहा क्या था, जिस प्रिंसेस कहती कि असल में मैंने कहा था कि आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा ही तगड़ी है और साथ ही आप बहुत ज्यादा क्यूट हो। फिर यहाँ पे महाराज कहते कि तुमने यहाँ पे मेरी बेटी की जान बचाई है, तुम्हारा जो है बहुत बहुत शुक्रिया। तभी आयन बोलता है कि अगर आपको शुक्रिया करना है तो मेरा मत कीजिए, यहाँ पे जो यूना है उसका कीजिए। अगर ये ना होती तो मैं यहाँ पे ये सब कर नहीं पाता। तभी महाराज कहते कि यूना आपका जो है बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूना जो है डर जाती है। आयन बोलते कि असल में जो यूना है वो जो है थोड़ी शर्मिली है। महाराज कहते कि मैं यहाँ पे आपको जो है सिक्का दे रहा हूँ, जब भी आप दिक्कत में हो ये सिक्का दिखा दीजिएगा, यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में पूरे शहर में खबर फैल चुकी होती है कि यहाँ पे जो आयन है उसने जो है ड्रैगन को हराया है। सभी लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हम जेड को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है कि चारों तरफ सिर्फ आयन की बातें चल रही हैं, जबकि मैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशान हूँ। और यही देखते हैं जो सो के उठी होती है और ये बोलती कि मुझे काफी अच्छी नींद आई। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो पाइन होती है वो यहाँ पे आ जाती है। पाइन बोलती क्या तुम मेरे बालों को यहाँ पे ठीक कर दोगी? तो यूना बोलती कि हाँ बिल्कुल। फिर यूना बोलती कि जो यहाँ पे आयन है वो जो है बहुत ज्यादा वीक लग रहे हैं। तो पाइन बोलती कि तुम चिंता क्यों करती हो, क्यों ना तुम यहाँ पे अपने हाथों से कुछ जो है उसे बना के खिलाओ, वो जो है ठीक हो जाएगा। यूना कहती कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो जेड होता है वो जो होता है ऑस्ट्रेलिया के सामने बैठा होता है। ऑस्ट्रेलिया बोलती कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ क्योंकि मैं खुद जो एक स्पिरिट हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत सारी जो पावर है वो दे सकती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम आयन को देखते हैं जो यहाँ पे नीचे गिर रहा होता है। तभी ये कहता है कि आखिरकार ये कौन सी जगह है। फिर वो देखता है कि यहाँ पे वो जो है जेड की टीम के साथ यहाँ पे जो है गिल के अंदर है और जो जेड है वो जो उसे पैसे दे रहा है। आयन बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने जो यहाँ पे मुझे पैसे दिए। जिस पे जेड बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर जो है एहसान किया है क्योंकि जो तुम काम करते हो यहाँ पे उस काम के कोई पैसे नहीं होते, लेकिन तुम जो है कचरे हो और मैं यहाँ पे कचरे को पाल रहा हूँ, समझे ना। जिस पे आयन बोलते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे जो पैसे है वो देने के लिए। तभी यहाँ पे जो असली आयन होता है ये बोलता है कि आखिरकार ये क्या कह रहा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तभी आयन देखते कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इसके ऊपर हमला कर रहे हैं। आयन कहता है कि अगर यूना यहाँ पे मुझसे नहीं मिली होती तो यहाँ पे मेरा जो एंड है वो जो बिल्कुल वैसा ही होता। में देखते कि आयन की नींद टूट जाती है। तभी यहाँ पे आयन की मास्टर बोलती कि तुम ठीक तो हो ना। तो आयन बोलते कि हम लोग कहाँ पे हैं। तो आयन की मास्टर बोलती कि क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? तो आयन बोलते कि मुझे याद है कि हम लोग किंग से जो है मिलने के लिए आए थे। तो आयन की मास्टर बोलती कि तुम उस समय बहुत ज्यादा थक गए थे और तुम बेहोश हो गए, जिसके कारण हमने जो है तुम्हें यहाँ पे लेटा रखा है। तो आयन बोलते कि अब सब कुछ जो है ठीक है ना। आयन की मास्टर बोलती कि मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं, लेकिन यूना और पाइन तुम्हारे बारे में चिंता कर रहे थे। फिर आयन की मास्टर यहाँ पे जा रही है। कहती कि तुम यहाँ पे उससे बदला लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। तभी जेड बोलता कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। जिस पे ऑस्ट्रेलिया कहते कि क्या तुम्हें यहाँ पे जो स्पिरिट आई है उसके बारे में पता है? तो यहाँ पे जेड बोलते कि नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया बोलती कि असल में जो स्पिरिट आई है वो जो आयन के अंदर लगी हुई है और उसकी वजह से ही जो आयन है वो जो इतना ताकतवर हो गया है। तभी जेड बोलता है कि मुझे लगा ही था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वरना वो कचरे वाला बंदा इतना जो स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया कहती क्या तुम्हें यहाँ पे वो आंखें चाहिए? तो जेड बोलते कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो होती है एक आई को बाहर निकालती है और वो जो होती है जेड के अंदर लगा देती है। फिर जेड जो होता है यहाँ पे एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और ये बोलते कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा जो ताकत है वो आ गई है, अब मैं आयन को नहीं छोड़ने वाला। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो यहाँ पे जेड होता है वो अपनी साथी के पास पहुंचता है और वो उसके साथी को यहाँ पे जो है खत्म कर देता है और ये बोलता है कि अच्छा तुम इसके साथ